Vijana, you are on mute. She's on mute. Whatever. Yeah, say it again, please. Hi, I am Vijana. I'm doing a PhD at UTS. My expectation is I have to fulfill to concentrate or fulfill my research in a successful manner. But this is my expectation. But this circumstance is really bad, and I can't do much better for this scenario. So I want to learn more from this. I think this meeting will be helpful for me to how to expect more to complete my fulfillment. Suresh. नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते सब लोग मेरे को जानते हैं तो I'm very thankful to Raj Bhaiya and Pooja and Bharat ji. I'm going through some issues with my relationship. So almost crossed a milestone, but still people are helping me in regards to relationship. I'm glad these people are helping me, especially in regards to separation. निरुपमा. हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम निरुपमा है और इस टॉक से मेरी एक्सपेक्टेशन है आई थिंक इट टॉक्स अबाउट कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन को कैसे फुलफिल करें, बट आई थिंक इट्स मोर टुवर्ड्स हम अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग किसी सिनेरियो में हमको कैसे एक्ट करना चाहिए था और हमने क्या किया. तो आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर पाती हूँ या नहीं. तो मैं जानती हूँ. हाँ बिल्कुल, आप मुझे जानती हो, हम कई बार मिले हुए हैं. चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है. योगा. आप शायद मुझे भूल गई हो, पर मुझे आप बहुत याद है. नाइस. योगा में तो आते हो आप, दैट्स गुड. हाँ नहीं, चेहरे से हुई याद है. मैं बहुत रेगुलर नहीं रह पाती हूँ, लेकिन हाँ आती हूँ, नहीं तो मैं अदरवाइज बाद में लिंक के थ्रू, इसीलिए मैं आपसे कई बार लिंक मांगती हूँ. ओह गुड, नाइस. माया कुछ बोलना चाहेंगी? माया. माया चाय बना रही है. वंदना. माया अभी भी रूम से बाहर निकली. अंजलि कुछ बोलेंगी? अंजलि, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरे को लगता है कि हम लोग मतलब मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती, तो ऐसे में मैं अपने को कैसे खुश रख सकूँ वो उम्मीद रखती हूँ. वो तो अंजलि, कोई कभी किसी को दूसरे की अगर सोचते हो सेकंड पर्सन के लिए, यू कैन नेवर सेटिस्फाई. वो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, पर ये कि हम अपना काम करते रहें, हम अपने में वो करते रहें, सेटिस्फाई, दैट्स द बिगेस्ट हैप्पीनेस. वंदना कुछ अपना बताएंगी अपना, प्लीज अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए. वंदना. I think that's okay. We can start with that. Okay. Vandana is probably, I think if it is the same Vandana, she's not comfortable speaking up right now. She's my That's friend. okay. That's okay. That's fine. तो अगर ये वही वंदना है, कोई और वंदना नहीं है तो कोई नहीं, इट्स ओके, डजंट मैटर. तो that's okay. हाँ, घर की सिचुएशन के हिसाब से शायद उनको कंफर्टेबल नहीं है. It's okay. So that's okay. Thank you very much everyone for joining. आप सब जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है और मैं रिलेशनशिप में वेमेन की एक्सप्लेन करती हूँ उनके इमोशनल को दूर करने के लिए. और ही इज माय हस्बैंड, मेरा हाफ भारत. हाय भारत. है और बाकी लोगों की हेल्प मैं करता हूँ. It's my team versus चलती है, एक के versus द अदर. विमेंस बाकी सब मेरे पास. एक्चुअली हम पूछना भूल गए कि भारत की एक्सपेक्टेशन क्या है. नहीं, वो ना पूछे तो अच्छा है. तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छा आज मेरे साथ चार्ली भी आए हैं. It's okay to call the Charlie here in the session. This session, he will be helping us understanding few concept of our behavior. Why do we what we do? So hope it's okay for you to have Charlie in the session. Charlie, say hello. Hello. Hi Charlie. So hope it's okay
for you to have Charlie on the session. It's okay, Charlie. They're saying it's okay. Chalo, over to you, Pooja and Bharat. You can start then. ओके जी, थैंक यू। आप मुझे एक थोड़ा सा एडमिन राइट दे दोगे तो मैं कुछ स्लाइड I have done. ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप शुरू करने से पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, शुरू ये क्वेश्चन से भी पहले आप एक थम्स अप और थम्स डाउन करेंगे। ये हमारा आने वाले 1 घंटे का ओपनिंग है। अगर आपको कोई बात समझ में आ रही है ऑन करके थम्स अप कर देना, अगर नहीं आ रही है तो थम्स डाउन करना, देन डन विद यू एंड डिस्कस। एक्चुअली टाइम थोड़ा कम है। सॉरी इस पूजा सेशन में हम जी, कोशिश वॉइस करेंगे इज कि ब्रेकिंग। सारे पॉइंट कवर किए जाएं जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है, सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल की जाए। So we will be discussing more about how human behavior is and why we do what we do and how we can make other people make happy। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल उठाया था, दूसरों को हैप्पी नहीं कर सकते, थोड़ी सी बात करेंगे उसके बारे में कि सबको हैप्पी करने के लिए क्या चाहिए हमें। अगर हम वो कर दें तो बाकी सब लोग हैप्पी हो सकते हैं। तो आज हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे जाएंगे हल्का सा, क्योंकि ये हम कोशिश कर रहे हैं इस सेशन में खत्म करने के लिए और कंटेंट बहुत सारा है आप दोनों को देने के लिए, आप सब लोगों को देने के लिए। तो टोटल 650 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस चैट रूम में अवेलेबल है अभी। 650 years of experience we are having here. So just to make sure that you are all with us and not we are not going somewhere else, just thumbs up for when you agree, thumbs down when you don't agree or when you have any question. Is that okay with everyone? Questions में thumb down है? Questions और में thumb down है, Not agree. thumbs up है, agreement में thumbs up है। If Yeah. you don't agree, then I say thumbs up. Yeah. thumbs up। आवाज Okay, थोड़ी सी is it कम okay? है, so I don't know. तुम्हारा वॉल्यूम कम है या मेरे इसमें कम आ रहा है? पास space Is it okay now? Yeah, I think थोड़ा क्लोज रहेगा तो वह है। Better. एक्चुअली So is it okay now? नहीं तो माइक भरत की वॉइस क्लियर आ रही, पूजा की थोड़ी ब्रेक हो रही है। चलो वैसे भी मैं थोड़ा लाउड हूँ। That's okay. Thanks. Okay, so before starting this, is it audible now? Thumbs up. Yeah, that's fine. नहीं, वो thumbs up चाहिए तो मुझे। मेरा हाँ थम्स अप मुझे चाहिए ही चाहिए, ये याद रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट से अपनी डे टू डे लाइफ में दूर जाना चाहते हैं। सब लोगों का नहीं आया वैसे मुझे, बट ठीक है आगे बढ़ती हूँ मैं, एक्सपेक्टिंग कि ये सब शायद सही चल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने लोग ऐसे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से दूर जाते हुए भी आप इवन मोर हैप्पीनेस, पीस और जॉय लेना चाहते हो। गुड। तो Pooja, can you repeat? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि No, second question. Second one, sorry. क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ यू would agree to have even more peace, happiness and joy in your life? Okay, so maybe आपकी अभी अपने पार्टनर से कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से, हस्बैंड या वाइफ के साथ। आप पूरा दिन उनके साथ बहुत अच्छा बिताते हैं और शाम को 3 बजे अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि आप फिर से लड़ाई की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा कभी? पूरा दिन ठीक था, शाम को अचानक से प्रॉब्लम हो गई। All day, every day. ओके, और कितने लोग ऐसा होते हैं कि वो लड़ाई का एक्सपीरियंस, लड़ाई का रीजन जो है वो कोई पास्ट चीज होती है, कोई पास्ट बात कि आपने 2 साल पहले या 2 हफ्ते पहले या 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा किया था। ओके, और सेकंड क्वेश्चन नाउ, हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में हो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट आई एम गिविंग यू डिफरेंट सिचुएशंस कि आप में से डिफरेंट लोग डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकते हैं। सेकंड सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने बच्चों के साथ कोई उनको प्रपोजल देते हो, कोई बात करते हो उनके साथ, उनके करियर के लिए, किसी चीज के लिए, और बात करते करते वो टॉपिक जो है आर्गुमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है
कितने लोग ऐसे फील करते हैं कि ऐसा टूटा हुआ महसूस होता है अंदर से कि जैसे हमारे खुद के सपने टूट गए हों उस टाइम पे। गुड। तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि आप बिल्कुल सही से अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो और सडनली आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में कुछ ऐसा होता है, कोई कहा सुनी ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपको बहुत ही हर्ट हुआ। somebody said something for you to someone else। होता है कि नहीं होता? एटलीस्ट लाइफ में कभी हुआ है? और उसके अलावा ऐसी सिचुएशन जब आप अपने इन-लॉज की वजह से, इन-लॉज के इंटरफेरेंस की वजह से आपकी लड़ाई हो जाती है। मेरी मम्मी ने इसको ऐसा कहा तो ऐसा हो गया। हो सकता है आप में से कुछ लोग उस स्टेजेस में से निकल चुके हो, बट आने वाली जनरेशन भी है आपके साथ, तो कितनी बार ऐसा फील होता है आपको कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के, इन-लॉज का इंटरफेरेंस। Like the Bharat response. So you agree with the Bharat response? So which means कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस में हम अपने आप को इतना ज्यादा नीचे गिरा देते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स वहां से शुरू हो जाती हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट, एक बात हमारे दिमाग में है, शायद वो पास्ट से है, चाहे वो करंट आर्गुमेंट से है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन से है। वो सिचुएशन आज की सिचुएशन है, वेयर आर यू राइट नाउ। अब हमें जाना कहाँ है? हमें वहां जाना है। यहाँ पे हम हैं और यहाँ जाना है। यहाँ पे कैसी सिचुएशन है? इमेजिन करो आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई बात होती भी है पूरा दिन एक साथ बिताने के बाद, और शाम को उन्होंने कोई पास्ट का इशू निकाला, फिर भी यू आर नॉट फीलिंग हर्टेड। हाउ गुड दैट विल फील टू यू। पिक्चर करो ऐसा एक सिचुएशन जहां पे आपके बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, एटलीस्ट सुन रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे आर्गुमेंट्स चेंज करके एग्रीमेंट में आ रहे हैं। हाउ गुड इट विल फील। नेक्स्ट सिचुएशन, आप जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी जहां पे आप हो और जहां आपको जाना है, मैं उसी का आपको ऑपोजिट बता रही हूँ अभी। जहां पे अभी आपको जाना है उस सिचुएशन में आपके सोशल सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है किसी ने कोई बात कर भी दी हो, तूने मुझे चाय के साथ पकौड़े नहीं खिलाए और उसको चाय के साथ पकौड़े खिलाए। हो सकता है ऐसा हो रहा हो, जो अभी बुरी लग रही है पर आने वाले टाइम में वो आपको बुरी ना लगे। हाउ गुड दैट वुड बी। जितने भी दोस्तों की बातें हमें चुभ जाती हैं या किसी भी रिश्तेदार की कोई बात हमें चुभ जाती है, हर किसी को चुभती है, हर किसी को कुछ बातें बुरी लगती हैं, लेकिन अगर वो बातें कहने के बाद, सुनने के बाद बुरी ना लगे और आप स्माइल करते रहो तब भी, तो कैसा फील करोगे? हैप्पी। तो आज की सिचुएशन हमारी सबकी यहाँ पे है और हमें जाना यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है और वो व्हीकल जो है आपका एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक ब्रिज को पूरा कवर अप करता है। इट क्रिएट्स अ ब्रिज, बनाता है, इट मेक्स अ ब्रिज टू ओवरकम दैट गैप। और वो ब्रिज बनाना आई थिंक हमारे लिए आज की डेट में बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरा मानना ये है कि हम शायद वो इकलौती ऐसी जनरेशन है जो वो ट्रांजिशन पूरा देख रहे हैं, फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑथेंटिक वेज टू द न्यू चेंजिंग एरा। पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन पूरी फ्लोट हो रही है। कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है सोशल मीडिया के थ्रू, दिन में 50 मैसेज आते हैं और कितने हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कितने हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। फ्रॉम दैट ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ब्रिज बनाते हुए, उस गैप को कवर अप करते हुए, हम एक स्मूथ ट्रांजिशन से नई जनरेशन के साथ अपने लिए, फॉर द वेलबींग ऑफ आवर ओन बीइंग, आवर ओन सेल्फ, और फॉर द वेलबींग ऑफ आवर फ्यूचर चाइल्ड, फ्यूचर जनरेशन, हम उसको स्मूथली टेक ओवर करवा सकें फ्रॉम ओल्ड टू न्यू एरा।
न्यू बिलीव्स। और ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जनरेशन वाइज मैंने आपको बताया, और दूसरा कोविड वाइज हम सब घर बैठे हैं, घर में और ज्यादा क्लोजनेस भी है और दूरी भी है। At the same time we have time for each other, at the same time we have too much time for each other, which is even creating issues in someone's life. तो ये issues की वजह से this is the right time to think and proceed towards our own well-being, emotional well-being, inner conflicts, inner peace. So that's why we thought of doing this to help with you all. So इस वर्कशॉप में ये हम इसको वर्कशॉप बोल रहे हैं, सेमिनार से कम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होने वाला है और आने वाले टाइम में हम कुछ 6 से 7 एक्सरसाइज प्लान किए हैं आज के लिए हमने। देखते हैं हम कितनी कर पाते हैं। कोशिश है कि सारी एक्सरसाइज कर पाए। वो एक्सरसाइजेस इज विल टीच ऑल ऑफ अस कि कैसे वो सिचुएशन हैंडल करनी है और कैसे वो दूसरों को एग्रीमेंट में लेके आना है। दूसरे कैन बी फ्रेंड्स और कैन बी किड्स। So before we start the exercise, ये पहले एक छोटा सा गेम खेलना है। इस गेम का पर्पस ये है कि मुझे ये जानना है कि कितनी इंफॉर्मेशन हम जिंदगी में डिलीट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं और जनरलाइज करते हैं। Why do we need to play this game? Simple reason ये है कि हम जब भी कोई चीज देख रहे होते हैं वो हम अपने नजरिए से देखते हैं और वो नजरिया जरूरी नहीं कि सही हो। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अरे यार तूने ऐसी बात कह दी थी मेरे को, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने तो ऐसे कहा था। Then it goes into the explanation mode and the lot of supporting mode. तो उस चीज को समझने के लिए कैसे वो हम पे इम्पैक्ट करती हैं, चीजें जो हम नहीं सुनते हैं फिर भी सुनते हैं, जो चीज हम नहीं देखते हैं फिर भी देखते हैं, और जो चीजें हम नहीं बोलना चाहते हैं वो फिर भी बोलते हैं। उन चीजों को समझने के लिए एक छोटा सा गेम है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइजेस के साथ, और थ्रू आउट दिस सेशन वी विल कंटिन्यू डूइंग दोज एक्सरसाइजेस एंड अंडरस्टैंड why we are doing what we are doing. तो पहली एक्सरसाइज के और इस गेम के लिए हमने चार्ली को बुलाया था। चार्ली हमारा इस गेम में हेल्प करेंगे। तो गेम कुछ इस तरीके से है। अभी चार्ली आपको अपने 2 बिहेवियर दिखाएंगे, 2 बिहेवियर, a good behavior and a bad behavior. Charlie will show 2 behavior to you. When he's showing 2 behavior to you, you need to tell what is the meaning. So the statement should be, when it's a good Charlie, dash dash dash, is it okay? It's okay? You getting it? When it's a bad Charlie, dash dash dash. So game is simple. He's going to show 2 behavior. 2 behavior. When it's a good behavior, you need to tell it's a good behavior, dash dash dash. It's okay? When it's a good behavior, it's okay, dash 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 dash. Do you get it? Is it okay? You getting it? Thumbs up. You getting it? And when it's a bad behavior, you need to tell me it's a bad behavior, dash dash dash. Okay, now Charlie's turn. So first try. Charlie, it's a good behavior. It's okay. Now, next behavior. Charlie. It's a bad behavior. अभी एक बार फिर से बताता हूँ, फिर से करना। I think थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए भरत उसमें। Okay, फिर से बताता हूँ। When it's a right behavior, you will type in the chat box. You don't need to say it, just type in the chat box. Maybe I'll make it say it, just दूसरों को परेशानी ना हो इसलिए बोल रहा हूँ नहीं बोलने के लिए। When it's a right behavior or good behavior, what Charlie is doing, you need to say what is the right behavior. So you need to repeat the statement. When it's a good behavior, it's okay, Charlie. It's okay. Dash 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 dash. Whatever it is. Whatever you feel. Whatever you feel like. आपको identify करना है चार्ली के expressions देख के, when it is a good behavior and when it is a bad. So what Charlie behavior. is doing and what Charlie is behaving. You so have when it's to a good identify. Charlie, it's okay. Dash dash dash. You getting it? When it's a bad Charlie. भैया आप mute हो. I'm saying what's the dash dash dash? Can you give an example? Yeah. Example is this only. Like when it's a good Charlie, it's okay. आप बताओगे क्या है? What it is? And when it's a bad Charlie,
आप बताओगे क्या है डैश डैश डैश? एक्चुअली एग्जाम्पल देने से पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव खत्म हो जाएगा, तो आप खुद थोड़ा आइडेंटिफाई करो कि गुड चार्ली कब है और बैड चार्ली कब है। क्या स्टेटमेंट आ रही है? क्या स्टेटमेंट है? यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन इट्स अ गुड चार्ली इट्स ओके डैश डैश डैश, आपने बताना क्या है वो। व्हेन इट्स अ बैड चार्ली क्या है वो? अब मैं करके बता रहा हूँ, देखो फिर से देखो। व्हेन इट्स अ गुड चार्ली इट्स ओके, व्हेन इट्स अ बैड चार्ली Bad Charlie is sad and good Charlie is happy. ओके Yeah. फिर से बताता हूँ। ओके, दिस इज वन ऑफ द Good answer. try. Now, when One we of the try try. more. We'll try When it's a couple of good more. Charlie, when it's a good Charlie, it's okay. It's And bad. when it's a bad Charlie, Charlie is staring at us. okay, फिर से करता हूँ भाई। आपने स्टेटमेंट रिपीट करनी है, जो आपको समझ में आ रहा है वो स्टेटमेंट रिपीट करनी है आपने बिहेवियर के लिए, दो बिहेवियर के लिए। आपको ये भी बोलना है, इट्स अ गुड चार्ली जो Dash, dash, dash. जो समझ में आया, इट्स अ बैड चार्ली जो समझ में आया, ठीक है? So when it's a good Charlie, it's okay. When it's a bad Charlie, Okay. okay, again, once more. Last time. When it's a good Charlie, it's okay. When it's a bad Charlie, ओके, थोड़ा चार्ली थक गया है, इसको रेस्ट देते हैं अभी हम। तो अभी क्या क्या किस को क्या क्या समझ में आया, एक एक स्टेटमेंट सब बोलेंगे। एक करके। पहले राज भैया आप unmute yourself and say. When it's a good one, it's like bubbly personality. You are like jumping up and down. You are happy. And when it's sad, you are basically just lethargic and quiet personality. Okay. सीमा दी आप कुछ बोलना चाहेंगी? No, I got a bit confused, but I guess when he's happy, then yeah, lots of actions and stuff. But जब sad है, if that's what it is, then it's just quiet and just एक position में है, एक facial expression है, that's it, yeah. श्रीकांत जी, सवाल से पहले एक बार मैं जो अपना मुझे क्वेश्चन महसूस रिपीट हुआ करता है, हूँ। इस सवाल से पहले मैं अपना क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ। हमें ये बताना था कि चार्ली का बिहेवियर क्या, मेरी जो स्टेटमेंट है उसमें चार्ली का बिहेवियर क्या आ रहा है। मेरी स्टेटमेंट में चार्ली का बिहेवियर क्या आ रहा है। अब सवाल आपने 2-3 बार एग्जांपल देखा, अब बताओ क्या आंसर। मैंने बहुत बार टिप दिया है आपको। मेरे ख्याल से जब इट्स ओके बोला है तो लाइक फोर्सफुली उसको कहना पड़ रहा है, और सेकंड टाइम वो अपनी आंखों को रोल कर रहा है लाइक दिस। थोड़ा सा पास कर लीजिए। श्रीकांत जी, I think Charlie is celebrating when he's happy, and then you need to tell him, like, it's okay. Whereas on the other hand, like when he's sad, he's like pretty moody. Okay. Okay. कोई कुछ और डिफरेंट कहना चाहेगा? नहीं तो फिर हम इस गेम को खत्म करके फिर अगली एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। Anybody else? I think we can see the Charlie's behavior in terms of kind of a child. So he is getting agreed to whatever is being told to him, and when he's not agreeing, he's kind of sulking. He's saying he's like very lethargically agreeing to whatever is being said. He's not happy in that scenario. So I'm not sure whether it's right, but that's what I would take it from there. Okay. ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि चार्ली के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है मेरे वर्ड्स में, और स्टेटमेंट क्या देनी है। व्हेन इट्स अ गुड चार्ली डैश 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 एंड व्हेन इट्स अ बैड चार्ली डैश डैश डैश। हम में से किसी ने भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए था, व्हेन इट्स अ गुड चार्ली इट्स
It's okay, dash, dash, dash. And when it's a bad Charlie? It's okay. नहीं, it's bad. It's not okay. It's bad, dash, dash, dash. Listening skill. हाँ, that's Yes. better. That's much better. Thank you. When it's a bad Charlie? Quite. When it's a good Charlie? It's okay. It's okay. Yeah. The answer is, when it's a good Charlie, it's okay. But हमने क्या किया? We focused on looking. We look at the behavior कि बबली हो रहा है या ये कर रहा है या ये ऐसे कर रहा है. We forget the statement जो पीछे के क्वेश्चन में जो सवाल में था वो सवाल ही भूल गए हम. वो listening, हम listen ही नहीं कर रहे क्या पूछा जा रहा है. That's the यही that's the हमारे answer, बिहेवियर I के think. साथ होता है. यही हमारे बिहेवियर के साथ होता है. हर रिलेशन के साथ हमारे साथ यही होता है. हम मैसेज को भूल जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसके बाद रिएक्ट करते हैं. तुरंत रिएक्शन आता है हमारा हम रिएक्शन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और हम तुरंत के तुरंत रिएक्ट करते हैं चीजों पे. हम समझते नहीं है, सुनते नहीं है, या तो सुनते हैं या देखते नहीं है, देखते हैं सुनते नहीं है. इन्हीं सभी वजहों से आधी से ज्यादा लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन सब चीजों की वजह से हैं. मेरी सासू माँ ने मेरी वाइफ को फोन किया और कुछ कहा, क्या कहा मुझे नहीं पता, बट उसने मुझसे बाद में आके कुछ बात की. इसने सासू माँ जी ने कुछ कहा होगा, फोन किया होगा, कुछ बताया होगा, कहानी सुनाई होगी. ऐसा नहीं बोल रहा सबके साथ होता है, किसी के आप जिसको जानते हो उसके साथ ऐसा होता है. आपके साथ नहीं, आप तो ठीक हो, किसी और के साथ ऐसा होता है, जिसको आप जानते हो उसके साथ. या फिर आपके बच्चे ने आके आपको कुछ बताया, पापा ऐसे, बच्चा बड़ा एक्साइटेड आपको बता रहा है, पापा ये पापा वो, आप बिजी हो, और हाँ सुनता हूँ यार सुनता हूँ. आज पूरी बात खत्म कर दी, आपने उसको नोटिस भी नहीं किया, उसने क्या कहा, कितना एक्साइटेड था वो, क्या चीज कहना चाह रहा था, वो सब निकल गई बात. छोटा सा तो एक्चुअली अभी हमने एक छोटा सा डेमो देखा, एक्सरसाइज किया, गेम किया, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी 5 सेंसेस होती है और हम उसमें से एक को जो हमारी ओवरटेकिंग सेंस होती है हम उसको यूज करके एकदम से रिप्लाई कर देते हैं. वी हैव विजुअल्स, देख सकते हैं, वी हैव ऑडिटरी, सुनने का, किनेस्थेटिक, फील करने का, नंबर 5 टेस्ट करना एंड स्मेल करना, और इसके साथ एक 6 भी होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक, ऑडिटरी, डिजिटल. ये 6 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे पास आई. चार्ली के थ्रू, जिसमें उसने एक्ट भी किया, बोला भी. स्मेल और टेस्ट हम यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते, बट जब हमारे ऑनलाइन इवेंट्स खत्म हो जाते हैं, मतलब फेस टू फेस होते हैं, तो हम पॉपकॉर्न वगैरह की स्मेल भी उसमें डालते हैं. तो एक्चुअली तब वहां पे आप 5 इंफॉर्मेशन, 5 सेंसेस को छोड़ के सिर्फ आपके दिमाग ने एब्रप्टली एक इंफॉर्मेशन ली, प्रोसेस करी और उसको रिस्पॉन्ड करके वापस कर दिया, रिएक्ट किया. तो ये हमारी एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था इस बात का कि हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हमारे अनयूसेज ऑफ दीज 5 सेंसेस होती हैं. अगर कोई बात हो रही है उस मोमेंट पे हम थोड़ा सा एक स्टेप बैक ले लें. अच्छी बात हो रही है तो 5 सेंसेस क्या 6 सेंसेस जितनी आपको लग रहा है उनसे एंजॉय करो, डजंट मैटर. बट अगर आपको लग रहा है इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक, so number 1 tip for today, take a step back and control your emotions. और कंट्रोल करने के लिए 5 सेंसेस यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो. आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, एम आई सीइंग द राइट थिंग, एम आई लिसनिंग द राइट थिंग, इसके पीछे क्या है, इसके साथ में क्या है, क्या इंफॉर्मेशन हिडन है, क्या मीनिंग है उसका. और इसको इमोशनल स्टेट कहते हैं. जब हमारे पास चार्ली आया और हमने एकदम से उसके रिएक्शन, उसके एक्शंस को रीड करना शुरू किया, हम इमोशनल स्टेट में गए. इमोशनल स्टेट में जाके हमने फट से रिस्पॉन्स किया. ऑल्दो वी टुक टाइम, रिपीट किया प्रोसीजर 2-3 बार 4 बार, वी डिड ऑल दीज एक्शंस, बट स्टिल दैट वाज एन इमोशनल स्टेट. हमने जितना आंसर दिया इमोशनल स्टेट में आंसर दिया. इट्स लाइक दिस, यू मस्ट हैव सीन हॉर्सेस लाइक दिस. हमने उस इंफॉर्मेशन के अंदर ऐसे ही आंसर दिया.
अब जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्यों होता है वो भी बात करेंगे। पहला टिप यही है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबसे पहले अपने ये विजन को खोलो। सबसे पहले विजन को खोल के ये फोवियल स्टेट को तोड़ना जरूरी है, और वहां से फोवियल स्टेट को तोड़ के imagine and come into the environment. You are about to go into a fight with your husband or with your wife. You are about to go into the conflict with your friend. You are about to go in a discussion, deep heated discussions with your children, teenagers. उस मोमेंट पे एकदम से ऐसे जाने की बजाय, मैंने कहा था ऐसा ही है, मैंने कहा था, तुम्हें पहले ही बोला था, डोंट यूज दिस वर्ड्स, और ऐसे जाओ। ओपन अप योर पेरिफेरी, और ओपन अप करने के बाद थिंक कि आपने उसको क्या रिस्पॉन्ड करना है। सो इसके लिए साथ के साथ ही हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी यूनिक टिप, जो आप लाइफ में कभी भी लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो। योगा में भी शायद आप करते होगे, बट मैं इसको डेली लाइफ में हमेशा 24/7 करने की कोशिश करती हूँ। वो टिप क्या है? आप सब अगर पॉसिबल है तो प्लीज कैमरा ऑन कर ले, ताकि मैं आपके फेसेस देख सकूं, और उसके बाद मुझे आईज देखनी है। एक्चुअली आपकी आईज रोल करते हुए देखनी है। सो इफ पॉसिबल, गुड टू ऑन योर कैमरास। ठीक है, तो ये, हाय मीना जी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस एक्सरसाइज। आपने क्या करना है, मेरी फिंगर्स देख रहे हैं आप? ये फिंगर्स अपनी अपनी लेके ऐसे अपने आंखों के आगे ऐसे रख लो, ठीक है? और ऊपर यहाँ फेस, फोरहेड से शुरू करेंगे, और फेस नहीं हिलाना, सिर्फ आईज हिलानी है, और आईज हिलाते रोल करनी है, और आईज हिलाते हिलाते फर्स्ट राउंड में आपने देखना है कि कोई जर्क तो नहीं महसूस हो रहा आंखों में। अगर कोई जर्क है, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस सा फील होगा, इट वोंट बी ए स्मूथ मूवमेंट, तो आप स्ट्रेस में है। उसके लिए स्टार्ट करते हैं। टेक योर 2 फिंगर्स, कीप इन फ्रंट ऑफ योर फोरहेड, और धीरे धीरे आईज को रोल करना है। पहले आप मुझे देख लें, फिर आप खुद करें। एक राउंड के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरी किस कॉर्नर पे हल्का सा जर्क हुआ। उसके बाद आपने बिना गर्दन घुमाए आईज रोल करनी है। फिर से सेकंड राउंड करना है। फिर से चेक करना है कि पहला राउंड में जो जर्क था वो सेकंड राउंड में ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो जर्क किस तरीके का जर्क होता है? जर्क किसको कहते हैं, देखिए एक बार। आपने देखा स्मूथ मूवमेंट नहीं है। दिस इज जर्क। जर्क मतलब कि मैं राउंड नहीं कर पा रहा हूं अपनी आईज को। मैं, आपको खुद फील हो जाएगा, इस मेरे सामने मैं देख नहीं पा रहा हूं आप सबकी आंखें, अदरवाइज मैं नहीं तो बता देता कि किस किस को जर्क आ रहा है। और जर्क का रीजन क्या होता है? सिंपल रीजन है, यू आर हैविंग सम ट्रॉमा और बैड मेमोरी इन दैट सेक्शन एंड योर आईज आर नॉट अलाउइंग यू टू एक्सेस दैट सेक्शन। तो अभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, उस प्रॉब्लम को लेके आओ, अभी की अभी ठीक होगी वो प्रॉब्लम। वी आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम फॉर योर लाइफ विच यू आर really worried about. So bring that problem now and just do this exercise. Bring your eye, थोड़ा दूर भी रख लो, मतलब इतना डिस्टेंस भी चलेगा, बिल्कुल पास रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा डिस्टेंस रख लो and then move it like this and observe any jerk. If you can't recognize any jerk, then it's okay. It's okay if you don't have any jerk. It's not necessarily that anyone will have jerk, but हो सकता है किसी को jerk. जब यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हो, 2 राउंड के बाद, 2 राउंड लेने के बाद ब्लिंक योर आईज। मेरा जग तो रुक गया अभी। राइट, वेरी राइट सुरेश, मुझे पता है आपका, मुझे पता है बाकी लोगों का जग अभी बचा हुआ है, वो खत्म करना है। नो वरीज, नो वरीज। तो इसके बाद 2 राउंड के बाद ब्लिंक योर आईज स्लोली, 1 2 3 एंड देन
other way around. Opposite side. Then opposite side, anti-clockwise. फिंगर्स का यूज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हम देख किसी चीज को देखते हैं तो हम इजीली कर पाते हैं काम. अदरवाइज कुछ लोग एक्सपर्टीज है तो आप अपने आप वैसे भी कर सकते हो. 2 राउंड के बाद ब्लिंक योर आईज. तो अभी बताएंगे मुझे किस किस के पास इस वक्त कोई प्रॉब्लम है. इस वक्त कोई प्रॉब्लम सोच सकता है अपनी. तो किसके पास प्रॉब्लम है? मेरा तो आंख का प्रॉब्लम इज वर्किंग. वेरी गुड. I think Shrikant raised. श्रीकांत जी को प्रॉब्लम आ रही है. एक श्रीकांत जी ने बोला. और किसी को भी प्रॉब्लम है? अभी उन्हीं का हम लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि उनकी प्रॉब्लम कैसे दूर होगी इस वक्त. और किसी को प्रॉब्लम है? कोई सोच सकता है पुरानी कोई प्रॉब्लम जो बहुत परेशान करती है, आ जाती है बार बार, आगे आ जाती है पीछे से. नॉट नेसेसरली अभी की प्रॉब्लम, पुरानी भी कोई प्रॉब्लम आगे आ जाती है तो कभी भी आ जाती है सामने. ऑडियो ने उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, वो वाली प्रॉब्लम. यस, लेके आओ अब उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सामने. अब 2 एक्सरसाइज एक ही, इसके बाद एक और एक्सरसाइज करते हैं और फिर मैं पूछूंगा आपसे कितनी देर 2 से पकड़ पा रहे उस प्रॉब्लम को. आपको प्रॉब्लम हमें बताने की जरूरत नहीं है, बट वो प्रॉब्लम जो आपको परेशान कर रही है वो इमेजिन करो कि हाँ मेरे लिए प्रॉब्लम है. और जो हमने आपको ये एक्सरसाइज करी, ये वाली एक्सरसाइज करी, पूरा कैलिब्रेट और ब्लिंक, ये एक्सरसाइज इज द फर्स्ट वन. सेकेंड अभी करा रहे हैं. उन दोनों के बाद खुद से वो क्वेश्चन पूछना है आपने कि वेयर योर प्रॉब्लम स्टैंड्स. अगर लेट्स से पहले प्रॉब्लम जो थी इट वाज 10 आउट ऑफ 10, ये 2 एक्सरसाइजेस करने के बाद कितने लेवल आप उसको रैंक करते हो. ठीक है? So, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ो और उसको नंबर दो. अभी कितने नंबर दे सकते हो उसको 10 में से? कितनी सीवियर है वो प्रॉब्लम? Can I ask a question? Yes, please. So, Meena, so sometimes you know how we worry about things unnecessarily and think that it's a problem, but it's not actually a problem. You know, it's just our mind kind of wandering and, you know, kind of making it stuff. That is also considered a problem? That's my question. Yeah. That's a problem. That's definitely a problem, and that's the biggest problem. Okay. Then I'm screwed then. Yeah, so we wonder a lot. We have so many wonderings. खाली बैठे हैं, दिमाग चल रहा है, सोच रहे हैं. क्या सोच रहे हैं पता नहीं. आधे से ज्यादा टाइम तो ये भी नहीं पता लगता कि सोच क्या रहे थे. Lost, completely lost in thinking. That's a problem. So अभी उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए काम करेंगे. पहले आपने 10 नंबर में से उस प्रॉब्लम को रैंक करना है. ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो. बीवी से लड़ाई हो रही है, घर वालों से लड़ाई हो रही है, बच्चों से लड़ाई हो रही है, इन लॉज से लड़ाई हो रही है, थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, बेवजह बेफालतू के थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में. इवन बैड ड्रीम्स, रात को बहुत गंदा सपना आया, सुबह उठे बहुत बुरी कंडीशन थी, तब भी ये प्रॉब्लम, ये भी एक्सरसाइज कर सकते हो. तब पहली एक्सरसाइज आईज रोल करना, ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक. सेकेंड एक्सरसाइज अपनी हेड हाइट से ऊपर कोई भी एक डॉट या कोई भी एक पॉइंट देखो जहां पे भी कहीं दिखाई देता है तो कोई भी एक पॉइंट अपनी हेड हाइट से ऊपर कोई एक पॉइंट कहीं पे भी सामने. Somewhere on the top of your curtain, ceiling, गर्दन ऊपर नीचे नहीं करनी, सिर्फ आईज ऊपर जाएंगी. आईज जाएंगी, सिर्फ आईज ऊपर जाएंगी, हेड वहीं पे रहेगा. तो इस तरीके से आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर देखते रहेंगे, उस पॉइंट को देखते रहो, बिल्कुल फोकस्ड, completely focus on that point. And after complete focus, still looking at that point. Now open your periphery. Open means still looking at that point. Observe what is going on your left and on your right. जो आजू बाजू में दीवार है, दीवार के ऊपर या आजू बाजू में जो कोई भी मूवमेंट हो रही है, सारी मूवमेंट ऑब्जर्व करो. अभी अपनी विजन, you are opening your vision and holding that problem. Try to hold that problem. Don't let that problem go yet anywhere. Because once you open that periphery, you will notice that your grip is getting loose and your problem is slipping it down. Just a suggestion here, your eyes will not roll in this exercise. Your eyes will focus on one single point.
Just keep focusing on that one point for at least 50 seconds. And once you will look to that point for 50 seconds, you will automatically start observing the things on your left and your right. You can use your hands for the first time, like I'm doing. Like this is the point. I'm still looking ahead in front of me, but my hands, I can still see my hands. Open up my hands as far as I can go, as below as I can see my fingers moving. I'm still looking on the top of, in front of my eyes. My eyes are focused, but my fingers are moving, and I can see those fingers moving even by looking up. And hold that problem. Keep a hold of that problem. So imagine you are driving a car. You're driving a car, you're sitting on the driving seat, you're looking straight, but you still can see a car passing through on the right lane and the left lane. Even though you're looking at the straight, you're focusing on the street, but you still can see extreme right. Without looking at the mirror, you can see the extreme right and extreme left. You can see what is happening on the extreme right and extreme left without looking at on the right or left. I'm still looking at front, but I can see I'm moving, this finger is moving or this finger is moving. You still can see both the hands moving. This is called peripheral vision. When you are in peripheral vision, now remain there for few times. You can remain in this vision whole day. 24/7. It is not stopping you doing anything. The only thing it does is it's bring you out from that problem state. Problem is nothing but a state. You've been put into that state. When you open your periphery, you letting go that state. That state goes away. So you're letting go that state away from you. Now, as you're looking at front, your problems, grip to the problem, you will notice that it's getting loose. And the simple reason, you can't hold the problem when you're looking wide, when you are thinking wide. The problem goes away when you're thinking with your open mind, when you're thinking wide. The problem is there when you're focused onto the problem. When you are not focused to the problem and looking wide, the problem goes away. You remember the kids? बच्चों को जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको कहते हैं हाँ, and वो स्माइल करता है, खुश होता है. वो एक अपनी प्रॉब्लम में था, उसको हमने सरप्राइज किया. He opens up the periphery and he becomes happy. So this is the step to cut your first emotional blockage. अभी क्यों होता है वो हम बात करेंगे आने वाले टाइम में. पहली स्टेप है ये आज की कि जैसे ही प्रॉब्लम में जाओ, कोई कॉन्फ्लिक्ट में हो, इवन नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रही है, तो यूज दीज टू एक्सरसाइजेस, आई रोल एंड ब्लिंक ब्लिंक, and the second one is peripheral vision. How many of you are with me, with us? Any questions so far? श्रीकांत जी ने सिर्फ कंफर्म किया था कि प्रॉब्लम उन्हीं के पास है, बाकी सब किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उन्हीं के पास एक प्रॉब्लम थी, बाकी सब. तो श्रीकांत जी प्रॉब्लम का रैंक बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि सॉरी आपने कमिट किया था, बाकी किसी कमिट नहीं किया, प्रॉब्लम है किसी को. You are So mute. So we can focus on his problem then. श्रीकांत जी आप म्यूट हो. म्यूट. He's showing 10 items. No, I said 10. Yeah, let's take it 10. तो प्रॉब्लम 10 थी, अभी 10 हो गई है. Oh no, 10 थी. और अभी? When I focused, I completely lost about the problem. I don't. Good. So अभी जिंदगी की एक ये मैं आपसे बहुत छोटा हूँ सबसे, बट शायद मोस्ट ऑफ से सबसे नहीं बोलूंगा, बट ये एक एक्सरसाइज करने के बाद और इस चीज को अपने अंदर नेचर में लाने के बाद, इट्स लाइक इनहेरिटिंग इट विद इन मी. आई सी नो प्रॉब्लम. I see no problem at all in any of my action or any of my life doings. I don't see any problem. Whatever the problems I had in my life, they were given by me, created by me, and I was the creator of those problems.
And now I realize that those problems are not the problems. I was creating those problems. They were nothing but my creations. मैंने उनको पैदा किया और मैंने ही उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है. कहीं बाहर से नहीं आ रही हैं. अगर आ भी रही हैं बाहर से, तब भी मैंने ही पैदा किया उनको, मैंने ही बुलाया है. मोस्ट ऑफ द केसेस. बाकी जो कुछ एज केस बचे हैं उसके बारे में हम अलग से बात करते हैं. बट मोस्ट ऑफ आर हमारे क्लाइंट्स जब हम देखते हैं, वर्कशॉप जब हम करते हैं, वहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स को जाने के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज रहती है, उनको प्रॉब्लम से बाहर लेके आने के लिए. देन वी डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट वी डू. ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे व्हाई वी डू व्हाट वी डू. उसके लिए हमें एक चीज समझना सबसे जरूरी है. वो क्या चीज है जो हमें सबसे जरूरी समझना है यहाँ पे? हमारी वॉन्ट्स, व्हाट वी वांट. हमारी वांटिंग्स जो हैं ये, दे आर द क्रिएटर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो हम क्रिएट करते हैं. तो ये वॉन्ट्स हैं हमारी जिंदगी के. ये क्या है वो वॉन्ट्स, जिनको मैं बोलता हूं नीड्स. हमारी 6 बेसिक नीड्स हैं. 6. अगर उनमें से कोई भी एक नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही होती है, कोई भी एक नीड सेटिस्फाई नहीं होती है, देन वी क्रिएट अ प्रॉब्लम अराउंड दैट नीड. वो क्या 6 बेसिक नीड्स हैं और उनसे क्या प्रॉब्लम होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और कैसे उन प्रॉब्लम्स को, नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए. चाहे वो नीड्स मेरे हस्बैंड की हो. अगर मेरे हस्बैंड की 6 नीड्स हैं, हर किसी की 6 नीड्स हैं, और मैं उन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरी वाइफ की 6 नीड्स हैं और मैं उस नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, देन वी हैव अ प्रॉब्लम. बट इफ आई एम सेटिस्फाइंग दोस 6 नीड्स ऑफ हर एंड शी सेटिस्फाइंग 6 नीड्स ऑफ माइन, देन वी आर हैप्पी. तो आपको भी हैप्पी होने के लिए समझना पड़ेगा कि वो 6 नीड्स कौन सी हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें और कैसे उनको सेटिस्फाई करें. If you satisfy those 6 needs, you will be happy, and I'm guaranteeing you that after a few days you're going to call me and say, Bharat, this is something amazing you did to me. I never realized in my life that just doing these 6 things, I can change my life. तो वो क्या 6 चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए और हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी जिंदगी में उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी और दूसरों की. जैसे अभी सेशन शुरू होने से पहले राज भैया ने बोला कि दूसरों को नहीं सेटिस्फाई करा सकते हम कभी भी, क्योंकि हमें उनकी वो 6 नीड्स नहीं पता वो क्या 6 नीड्स हैं. अगर मैं उनकी वो 6 नीड सेटिस्फाई करा दूं किसी की भी, कोई क्यों मुझसे लड़ने थोड़ी बैठे हैं लोग बाहर मेरे से कि हाँ ये आएगा तो इसे आज बजाएंगे पकड़ के आज तो पीटेंगे इसे आने दो. पीपल आर जस्ट वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स व्हिच वी डोंट डू मोस्ट ऑफ द टाइम. सो वो क्या नीड्स है उसके बारे में अब बात करेंगे. पहली नीड पूजा की तरफ से आ रही है. तो वैसे तो बहुत सारी नीड्स होती हैं, बट ये 6 मेन कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट एंड द टॉप मोस्ट नीड इज द नीड ऑफ सर्टेनिटी. सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और ये अनम्यूट करके क्विकली मुझे एक बंदा जरूर बताएगा कि जब ये इवेंट आज 5:30 पे शुरू नहीं हुआ था और शुरू होने वाला था, तो किसके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि पता नहीं क्या होगा इस इवेंट में, क्या कराएंगे, ये कैसा होने वाला है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जानने को, सीखने को. कहीं टाइम वेस्टर तो नहीं है? टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा कुछ. ये क्वेश्चंस क्यों आते हैं हमारे दिमाग में? क्योंकि हमारी लेवल नीड ऑफ सर्टेनिटी क्वेश्चन मार्क में है. हम जिस भी पोजीशन में कोई काम करते हैं, अगर मैं चाय का 1 कप पी रही हूं, क्यों पी रही हूं? क्योंकि मुझे सर्टेनिटी है चाय के इस कप से कि मुझे मेरा कंफर्ट मिलेगा. मेरा कंफर्ट, जो मेरी डेफिनेशन है, वो मेरा कंफर्ट मुझे इस चाय के कप से मिलेगा और वो मेरी नीड ऑफ सर्टेनिटी को फिल करता है. एंड द सेम अप्लाइज विद द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एंड द सेम अप्लाइड विद द पीपल अराउंड अस. किसी भी 2 लोगों के बीच में कनेक्शन होता है तो वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उनकी नीड ऑफ सर्टेनिटी फुलफिल होती है. मुझे सर्टन है कि शादी के बाद आई एम गोना गेट ऑल दिस थिंग्स सॉर्टेड आउट. शादी करने का सबसे बड़ा रीजन नीड ऑफ सर्टेनिटी को फिल करना है.
मेरी खाने पीने की जरूरत, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे अफेक्शन की, मेरे लव की, मेरे कनेक्शन की, वो नीड्स पूरी हो जाएंगी. आई एम सर्टेन अबाउट इट. एंड द मोमेंट you don't get it in the relationship, problem starts. मेरी लाइफ में मुझे जरूरत थी वो सर्टेनिटी की कि मेरा पति सुबह 9 बजे जाएगा, शाम को 5 बजे आएगा, 5 बजे आने के बाद हम इकट्ठे एक साथ चाय पियेंगे, हफ्ते पहली तारीख को सैलरी आ जाएगी, सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा मुझे पॉकेट मनी मिलेगा, उस पॉकेट मनी में से मैं शॉपिंग करके आऊंगी. ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ माई बिलीफ सिस्टम. और वो बिलीफ सिस्टम मुझे सर्टेनिटी दे रही थी कि शादी के बाद या दोस्ती के बाद या कम्युनिटी में 2 सहेलियों में मेरे को इस सहेली से ये तो पक्का से मिलेगा मिलेगा, 2 दोस्तों में मुझे नीड ऑफ सर्टेनिटी में ये चीज तो मिलेगी मिलेगी. वो नीड ऑफ सर्टेनिटी हमारी इज द बेसिक एंड द फर्स्ट नीड ऑफ द लाइफ. ऑल एग्री? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? तो सर्टेनिटी का एक दूसरा सिनोनिम्स होता है कंफर्ट. इसी नीड को हम कंफर्ट भी बोलते हैं. मुझे टीवी देख के कंफर्ट फील होता है, मुझे खा के कंफर्टेबल फील करता हूं, मैं स्मोक करके कंफर्टेबल फील करता हूं, मैं शराब पी के कंफर्टेबल फील करता हूं, मैं ड्रग्स लेके कंफर्टेबल फील करता हूं. दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सर्टेनिटी. तो जितने भी एडिक्ट्स हैं, आप किसी को जानते हो जिनको एडिक्शन लगा हुआ हो, दैट्स जस्ट दे आर ट्राइंग टू फुलफिल द नीड ऑफ सर्टेनिटी. दे वांट टू बी कंफर्टेबल एंड सर्टेन. That's why that addiction is there. हम देखते हैं बच्चों के अंदर आदतें हो गई हैं, टीवी से छूटता ही नहीं टीवी इनका, because they want certainty. You are not giving certainty to them. तुम्हारे पास काम इतना है कि तुम बच्चों को कहते हैं यार देख ले जो कर रहा है कर ले, मुझे काम करने दे. फिर हम कहते हैं बच्चों को आदत पड़ गई है टीवी देखने की, टीवी देख रहे हैं बच्चे. क्यों पड़ी? क्योंकि आपने सर्टेनिटी नहीं दी. सर्टेनिटी उसको कहीं और से मिली है, कंफर्टेबल उसको कहीं और से आया, कंफर्ट उसको कहीं और से आया. So this need, ये मैंने नोटिस किया है, बीइंग ए हस्बैंड बोल रहा हूं कि we men's make uncomfortable our women's a lot of time. और मुझे कोई शर्म नहीं आ रही इसको एक्सेप्ट करने के लिए. We make them uncomfortable so many times for different reasons. Consciously or unconsciously, let me clear this situation. बहुत बार हम unconsciously भी वो चीजें कर जाते हैं जो कि शायद दूसरे बंदे को सर्टेनिटी से हटाती हैं. That's why the conflict start. वही रीजन होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट का. अंजलि जी कुछ कह रहे हो आप? बीच में इंटरप्ट करूं एक बार के लिए? हाँ बोलो. हमारे ना आज हमने किसी को डिनर पे बुलाया हो, तो हमारे गेस्ट आ गए, तो मुझे बीच में से जाना पड़ेगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं चलो बाद में अगर मौका मिलेगा तो. कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सॉरी अबाउट दैट. नो प्रॉब्लम. तो हमारी 2 बंदों की प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है? जब हमारी किसी भी रिश्ते में जब नीड ऑफ सर्टेनिटी हमारी फुलफिल नहीं होती. एक बहुत अच्छी सेइंग है हमारी इसमें कि पीपल ग्रेविटेट अराउंड वेयर सर्टेनिटी एग्जिस्ट. आई एम रिपीटिंग इट. पीपल ग्रेविटेट अराउंड वेयर सर्टेनिटी एग्जिस्ट. जहां पे हमें वो कंफर्ट मिलेगा, हमें वो सर्टेनिटी मिलेगी, वहां पे हम वो अट्रैक्ट होते हैं, ग्रेविटी की तरह अट्रैक्ट होते हैं. तो अगर हमारी नीड ऑफ सर्टेनिटी किसी भी रिलेशनशिप में पूरी होती है तो हमारे नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे. आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट से नहीं है, आपकी जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, वो आपकी नीड ऑफ सर्टेनिटी फुलफिल हो जाती है. इसके फुलफिल करने के 2 मेन तरीके हैं. फर्स्ट इज द कंस्ट्रक्टिव वे. जैसे आपस में बात करके हमने किया, चाय पी के कर रही हूं मैं, अपना कंफर्ट दे रही हूं मैं, तो मैं ये कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी सर्टेनिटी की नीड पूरी कर रही हूँ. दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ गेटिंग कंफर्ट. एनी एग्जांपल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? आवाज आप म्यूट पे हो. स्मोकिंग और ड्रिंकिंग. वेल डन. एग्जैक्टली यही होता है. जो स्मोकर्स और ड्रिंकर्स होते हैं उनकी
सर्टेनिटी और कंफर्ट की नीड को वो पूरा करने के लिए डीकंस्ट्रक्शन वे में जाते हैं या डिस्ट्रक्शन वे के थ्रू वो पूरा करते हैं अपनी नीड को. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस. क्यों आता है हमें गुस्सा किसी की बात पे? क्योंकि हम सर्टेनिटी मांग रहे हैं और सामने वाला हमें अनसर्टेनिटी दे रहा है. एंड अनसर्टेनिटी इज दैट नीड नंबर 2. अनसर्टेनिटी नीड नंबर 2 कैसे है? ऑल्दो मैं स्लाइड्स दिखा सकती थी. डू यू वांट मी टू स्लाइड? एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. सॉरी. आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? हेलो. Yep. Yeah, we can see your screen. तो हमने कंफर्ट की बात करी. ये हमारी एश्योरेंस है जब भी पेन और गेन हमारा बीच में आता है कि हमें पेन और गेन मिले. सेकंड होती है हमारी चेंज. अब क्या हो गया? लाइफ एक ही ढर्रे पे चल रही है. बहुत ही अच्छा है सब कुछ. मेरा पति, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी मासी, चाची सब मेरा ध्यान रख रहे हैं. कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. सब सीधी सीधी राह पे अच्छे से चल रहा है. अब क्या हो गया? उसमें बिना किसी चीज के प्रॉब्लम सब लाइफ चल रही है तो लाइफ बोर हो गई. सर्टेनिटी ज्यादा हो जाने से लाइफ बोर्डम की तरफ जाती है. फिर आप कहोगे यार लाइफ बोर हो रही है, कुछ करने का मन कर रहा है. जब ये लैंग्वेज आप बोलते हो ना तो आपकी चेंज यानी कि नीड ऑफ अनसर्टेनिटी हाई होती है उस टाइम पे, जिसको हम वैरायटी भी बोलते हैं. कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट करना है. वो सब डिफरेंट कहाँ से आता है? हमारी खुद की अनसर्टेनिटी और वैरायटी की नीड जो है बहुत हाई होती है. अब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा इसमें, आपके और आपकी वाइफ या हस्बैंड में, आपके और आपके दोस्त में, आपके और आपके whosoever आपका सेकंड पार्टनर है. आप तो सर्टेनिटी में हो, आपको तो एक ढर्रे पे जिंदगी अच्छी लग रही है, सब कुछ कंफर्ट 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 कंफर्ट. और जैसे ही आप पार्टनर जो भी है आपका, वो कहते हैं यार लाइफ में कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ तूफानी करते हैं, कुछ चेंज करते हैं. तो वहां पे जैसे ही चेंज करने की बात आई, आप दोनों अलग हो गए. दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए, दोनों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई. सो दैट क्रिएट्स योर लेवल ऑफ नीड ऑफ अनसर्टेनिटी. वहां से आपको अनसर्टेनिटी चाहिए होता है. तो इसका कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव अगेन, जैसे पहले सर्टेनिटी का कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्टिव था, इसमें भी ऐसी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है. कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ गिविंग अनसर्टेनिटी और वैरायटी इज यू डू थिंग्स स्लाइटली डिफरेंटली द वे यू हैव बीन डूइंग. तभी हम कहते हैं ना चलो घूमने चलते हैं. आजकल कोविड के टाइम में घूमने कहीं जा नहीं सकते हैं, सब घर में बंद हैं, जैसे जेल में रहते हैं ऐसे रह रहे हैं आजकल. तो उस टाइम पे वैरायटी कैसे लेके आई जाए, वैरायटी अपने रिलेशनशिप में कैसे लेके आई जाए. डू समथिंग डिफरेंटली द वे यू हैव बीन डूइंग. आपको सफाई का बहुत शौक है, एक दिन मैस बना के देखते हैं, एक दिन मैस करके देखते हैं कैसा लगता है. बच्चों की तरह जी के देखते हैं, एक दिन बहुत जी लिया बड़ों की तरह, एक दिन जी के देखते हैं डिफरेंटली. आज तक हम बात करते आए हैं सर्टेन तरीके से, आज थोड़े अनसर्टेन तरीके से बात करते हैं, आज थोड़ा बिहेव डिफरेंटली करते हैं, कुछ डिफरेंट मूवी देखते हैं, कुछ एक चेंज लेके आते हैं, वैरायटी लेके आते हैं. इसका एक डिस्ट्रक्टिव वे है करने का जो बहुत लोग करते हैं. कोई एग्जांपल देगा डिस्ट्रक्टिव अनसर्टेनिटी के लिए? क्या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है अनसर्टेनिटी के लिए? कोई एग्जांपल अनसर्टेनिटी के लिए क्या हो सकता है? अनसर्टेनिटी मुझे वैरायटी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव क्या है इसका? आज खाना बाहर खाएंगे, मैं घर पे नहीं बना रही. नहीं, ये तो अच्छे वाला है, बुरे वाला चाहिए, डिस्ट्रक्टिव वाला चाहिए. बड़ा फोटो खींचना है नहीं. डिस्ट्रक्टिव वे क्या है? गैम्बलिंग. आपने किसी को देखा हो जिनको जुआ खेलने की आदत पड़ गई है, उनको अनसर्टेनिटी चाहिए, उनको वैरायटी चाहिए जिंदगी के अंदर. वो गंदी आदत नहीं है, वो वैरायटी मांग रहे हैं. पैसा कमाने के तरीके में वैरायटी चाहिए उनको. कम पैसा लग रहा है कि इसमें कम आता है, एक सर्टेन तरीके से काम करता रहूंगा तो इससे तो नहीं आएगा, अनसर्टेन तरीके से काम करता हूँ शायद इससे जल्दी से आ जाएगा.
डिड यू मीन कि जब हमारी एक सेटिस्फैक्शन लेवल जो है, कंफर्ट लेवल जो है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, एकदम टॉप में पहुंच गया, देन वी नीड द चेंज। वेरी ट्रू। तो उस चेंज को लाने के लिए वो चेंज हमें कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेके आना है, ना कि डिस्ट्रक्टिव तरीके से। तो इसीलिए उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अपने प्यार के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपने बच्चों के साथ वैरायटी रखनी बहुत जरूरी है। थोड़ी वैरायटी लाना अपने बिहेवियर में बहुत जरूरी है। बट अगर हम भरत, गरीला, हाँ जी, sorry to interrupt, but does that mean कि practically if you take these 2 points कि हमको comfort level उस level तक लेकर जाना चाहिए और we can bring the change before we reach to the top? दैट्स ट्रू। सो उसके लिए क्या करना है, हर एक लेवल को बराबर मेंटेन करना है। जो हम कर रहे हैं, जो हम सर्टेनली कर रहे हैं, वो तो रहे, साथ में वैरायटी भी दूर हो जाना। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज मेरा पिछले 2 हफ्ते से बिहेवियर सेम तरीके से रखता हूं, मैं सब अच्छा रहेगा। मुझे कोई दुख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खुशियां चाहिए, सिर्फ खुशियां चाहिए मुझे जिंदगी में। इफ देयर इज नो पेन, भगवान को तो याद करना हम भूल ही जाएंगे। भगवान को तभी याद करते हैं पेन आता है, राइट? मोस्टली, मतलब ऐसा नहीं, सबका नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसे जनरली बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हमेशा खुशियां ही रहें तो बहुत सारी चीजें हम भूल जाएंगे, हमें नहीं करनी होंगी वो बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए अच्छी हो सकती थी। जिसमें से एक एग्जाम्पल है ग्रोथ। अगर आपको, जो कि थर्ड नीड है, अगर हम ग्रोथ नहीं कर रहे हैं लाइफ के अंदर, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कंट्रीब्यूशन का काम हो या ग्रोथ वाला कोई काम हो, तो हमें क्या होगा उसकी वजह से? उसकी वजह से वो ग्रोथ तभी आती है जब हम सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में घूमते हैं। अगर हम वो पेंडुलम हमेशा सर्टेनिटी की तरफ रहेगा तो हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। आप इमेजिन कीजिए, जब आपने कोई जॉब चेंज की थी, तो क्यों चेंज की थी? क्योंकि या तो बोर हो गया था, या पैसे खुश इंक्रीज नहीं थे, या कुछ भी अनसर्टेनिटी चाहिए थी, वहां बहुत हो गया बस इसका, आप कुछ और देखते हैं। तब आपने कुछ एक जॉब चेंज किया। इसी तरीके से उसने आपको क्या दिया? उसने ग्रोथ दिया आपको। सेम वे, if you really want to grow in your life, you need to make a pendulum kind of shape in your certainty and uncertainty, and that should happen every day. Then only we can keep ourselves happy. तो अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो not only give them certainty, give them comfort, but give them variety also at the same time. Show them the different variety of yours or the behavior of yours. तो भरत जो बोलते हैं जनरली कि वैरायटी इज द रेसिपी ऑफ लाइफ। हाँ जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। और यही रेसिपी भी है, लेकिन बहुत सारी वैरायटी भी फिर अगेन चैलेंज करती है। तो इट शुड बी अ राइट ब्लेंड ऑफ कंफर्ट विद वैरायटी विच ब्रिंग्स ग्रोथ इनटू इट। ग्रोथ के बारे में बताओ दूसरा। और ग्रोथ के बाद हमारा मेन चाहता है सिग्निफिकेंस की तरफ। अब आप सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी से ग्रो कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम ये सब चीजें पूरी होती है, फिर भी मेरे को किसी ने पूछा नहीं। मैं गया उसके घर, मैंने उसके लिए इतना अच्छे से किया, मैंने उसके लिए ये पकौड़े बनाए, ये किया, बट शी डिडंट डू एनीथिंग फॉर मी। वहां से हमारी रिक्वायरमेंट आती है सिग्निफिकेंस की, विच इज सेलिब्रेटेड हियर इन आवर मॉडल। सो फोर्थ नीड इज सेलिब्रेटेड। जब तक आप फील यूनिक नहीं करते हो किसी काम के लिए, आपकी वो नीड पूरी नहीं होती है। माय हस्बैंड इज द बेस्ट। I know you are all the men are very nice and good and gentlemen, but मेरे हस्बैंड में स्टैंड आउट करने के लिए ये चीज है। जैसे ही मैंने ये लैंग्वेज बोली, the person feels very significant that I am standing out in the crowd, and as long as I stand out in the crowd, my need of significance or the celebration is getting fulfilled. And as my need of getting need of celebration is getting fulfilled, I am a happy man, I am a happy person. और उस हैप्पीनेस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और मेरे आसपास सर्कल में मेरे चाहे दोस्त हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, वो सब के सब मेरे से वो खुश रहेंगे, क्योंकि मैं स्पेशल हूं, आई एम डिफरेंट, आई एम सेलिब्रेटेड. सो दैट इज नंबर 4, सेलिब्रेटेड, which leads towards contribution. अब सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अब
अब हमारी बात आती, कुछ कमी है लाइफ में, मैं अपने में खुश हूँ, मैं वाइफ में खुश हूँ, रिलेशनशिप खुश हूँ, कम्युनिटी सब अच्छा है, सब बढ़िया है, बट हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, अब मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे दोस्तों के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे लाइफ में अपनी किसी के साथ यूनियन बनानी चाहिए, तो वहां पे मेरी नीड ऑफ कम्युनिटी आ जाती है, और कम्युनिटी के साथ कंट्रीब्यूशन आ जाता है, जहां पे हम सर्विस और फोकस की बात करते हैं, जहां पे हम गिव एंड टेक की बात करते हैं। रिलेशनशिप में ऑल रिलेशनशिप्स आर गिव एंड टेक, वहां गिव एंड टेक करते ही हमारी कंट्रीब्यूशन और कम्युनिटी दोनों नीड्स पूरी हो जाती हैं। तो ये टोटल हमारी 6 नीड्स हैं, बहुत ही हाई लेवल पे मैंने आपको आज हमने बताने की कोशिश की है। इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, और हम इस पे बहुत अच्छे से पूरा दिन, 1 घंटा, 1 दिन हमारा वर्कशॉप्स में जाता है, क्योंकि बिकॉज यू नीड टू आइडेंटिफाई आल्सो दिस नीड कि कौन से वाली नीड चैलेंज हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में या सेल्फ पीस के लिए जो होती है, दैट वन ऑफ दीज नीड्स गेटिंग सैक्रिफाइस्ड और बीइंग चैलेंज्ड। तो उसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो नीड्स एक्चुअली हैं क्या। अगर मुझे वो नीड पता लग जाए किसी की, तो मैं उनको सेटिस्फाई कर दूं, तो दुनिया की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी, अगर इन नीड्स को सेटिस्फाई कर दें हम तो अब करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। एक छोटा सा इस पे सिर्फ लास्ट एक एड ऑन करूंगी, बीइंग द विमेन कोच, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी विमेन्स जुड़ी हुई हैं और हम रिलेशनशिप में काम करते हैं, और रिलेशनशिप में काम करने के साथ साथ मुझे बहुत फीडबैक मिलता है कि फेमिनाइन होते हुए भी हमारी आवाज एकदम से बहुत ऊंची निकलती है व्हेन वी आर आर्गुइंग ऑन समथिंग। जैसे तुम चिल्ला के बात कर रही हो, तुम ऊंची आवाज में बात कर रही हो, ऐसा क्यों होता है? वो एक छोटा सा हिंट मैं आपको दूंगी इसमें। हमारी नीड नंबर 2 विच इज नीड ऑफ वैरायटी, किसी भी रिलेशनशिप में जब नीड नंबर 2 हमारी सेक्रीफाइस होती है, नीड ऑफ वैरायटी या अनसर्टेनिटी की, तो वहां पे फेमिनाइन एनर्जी गोज टुवर्ड्स मैस्कुलाइन एनर्जी, और जैसे ही हमारे हार्मोन्स और एनर्जी मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट होते हैं, वी स्टार्ट हीलिंग। और ये एक बहुत बड़ा हिंट है आप सब जेंटलमैन के लिए, और आगे जितनी लेडीज भी हमारे साथ हैं वो अपनी आगे ये इंफॉर्मेशन पास करना चाहें या उसको एक एक्नॉलेज करना चाहें कि योर नीड ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी आर गेटिंग सैक्रिफाइस्ड, and as long as these needs will be fulfilled by your partner, your brother, your father, your masculine partner, जो भी आपका दोस्त है, कुछ भी है, वहां पे आप एकदम से कनेक्ट हो जाओगे। अब आप क्वेश्चंस जो हम कभी मॉर्निंग मैसेजेस में भी बात करते हैं ग्रुप में या कैसे भी इसमें बात करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि अचीव कैसे करें इस चीज को। हमारी 6 नीड्स हमें पता लग गई, किसी भी ह्यूमन की 6 नीड्स हैं। पहली एक्सरसाइज हमने करी लैक ऑफ यूजिंग आवर सेंसेस, और वहां से हमने नीड्स पे लेके बात लेके आए, हमने पूरे सेंसेस से इंफॉर्मेशन ली नहीं और हमने अपनी नीड्स के साथ उसको जोड़ा नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही होने हैं ना। आप खुद बताओ कौन कॉन्फ्लिक्ट रोक पाएगा अगर आपको आपकी सर्टेनिटी की नीड हाई है बट आपको सर्टेनिटी नहीं मिल रही है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी आपको सर्टेनिटी नहीं दे पा रहा है, तो लड़ाई होगी ही होगी, पीस में प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसके लिए ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि मेक योर पार्टनर काउंटर पार्ट फील स्पेशल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, मेक हर फील कंफर्टेबल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ सर्टेनिटी, give them the variety in food, in love, in clothing, in everything, to make them feel satisfy the need of uncertainty. Contribute in household work, छोटा सा काम कर दो, कोई भी छोटा सा काम, contribution की need satisfy करो। Need of community, giving is something which all of us can do, but we don't do it all the time.
Where does ego sit? We have a question. Where does ego sit under these needs? Okay, so ego is a emotion. तो ये एक इमोशन है. ये ईगो आता किस वजह से है? समझने की बात ये है कि ईगो इज नॉट बिकॉज वन ऑफ द थिंग इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड. तो अब पहले मैं सवाल पूछता हूँ ऑडियंस से, फिर उसके बाद मैं खुद जवाब दूंगा. अगर मैं समझता हूँ कि अब हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इसकी, तो मैं ये सवाल ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि ईगो, आपको क्या लगता है कि कौन सी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है जिसकी वजह से ईगो आएगा? Anyone wants to answer? I think I answered my own question. I think it's the appreciation and Significance. Significance, yeah. Need of significance. Because आप उनको स्पेशल फील नहीं करा रहे हो, तो होगा क्या? वो कहेंगे जब भी आदमी या आपका मेल काउंटर पार्ट येल कर रहा है, शाउट कर रहा है, अगर फॉर सम रीजन, मेक देम फील सिग्निफिकेंट. मेक देम फील सिग्निफिकेंट एंड यू विल सी द डिफरेंस कि ये क्या हुआ अचानक से, ये चेंज क्या हो गया. कैसे कर सकते हो? मैं बहुत सारे अच्छे तरीके से करता हूँ, मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं, आपको नहीं बता देता हूँ. एक तो Is it the other way of criticizing, Bharat? नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करना. No, I'm saying other way of, like, instead of criticizing, then basically. That's right, true, very true. तो जैसे अगर मेरा काउंटर पार्ट येल कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, तो मुझे पता है कि ये इस वक्त नीड ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत हाई है. तो गुस्सा करते हुए कितने अच्छे लगते हो ना, एक बार फिर से गुस्सा करके दिखाओ, देखो अपने आप में लगती है, मुझे कुछ ज्यादा करना भी नहीं पड़ता. तो आपको सिर्फ एक सिग्निफिकेंस की नीड पूरी करनी है. अगर आपने वो सिग्निफिकेंस की नीड पूरी की, देन यू विल नोटिस कि ये क्या हो गया, ये जादू हो जाएगा लाइफ के अंदर. और फिर आप मुझे फोन करोगे वापस से, यार ये क्या बताया था आपने, जरा फिर से रिपीट करके बताओ, थोड़ा और बताना है इसके बारे में. ठीक है, तो अभी ये हमारी नीड्स के बारे में हमने बात की. सॉरी, एक और आया पूजा के पास. एक और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैं बोलना चाहूंगी. एक तो जेन्युइन एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है. जेन्युइन, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जेन्युइन एक्नॉलेजमेंट कि यस योर काउंटर पार्ट इज मिसिंग ऑन दैट नीड, उसकी ये नीड हाई हो रही है. और दूसरा कि मीटिंग ऑल द नीड्स, एक आपने सर्टेनिटी दे दिया, बाकी मिस हो रहे हैं, that is not going to help. You have to make a balance of all the needs together within that moment. So remember these two very important points, genuine, and the second is balance of all the needs. That is really very important. Right. तो अभी हम दूसरी अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं. ये फोर्थ एक्सरसाइज है, ये अपने लिए है, ये दूसरों के लिए नहीं है. एक्सरसाइज हमारे खुद के लिए, अपने आप सेल्फ में एक्सरसाइज करेंगे. इस एक्सरसाइज से मेरी जितनी सिग्निफिकेंस की जो नीड है वो अपने आप खत्म हो जाएगी. तो ये सिग्निफिकेंस और सर्टेनिटी की नीड जो मुझे खुद सेटिस्फाई करनी है, अगर मैं खुद सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, तो वो उसको सेटिस्फाई करने में काफी हेल्प मिलती है इस एक्सरसाइज करने से. तो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज करने से पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा आपको, जो आप लोगों को सबको पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा. गूगल से जब हम कोई सवाल डालते हैं तो हमें एक सर्च रिजल्ट वापस करता है. राइट, एवरीवन एग्रीज टू इट कि गूगल में सवाल डालेंगे तो सर्च रिजल्ट वापस करता है. इसी तरीके से हमारा ब्रेन को अगर मैं सवाल पूछूंगा तो वो रिजल्ट वापस देता है. अगर मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा. बिना पूछे जवाब दो मुझे, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, जवाब दो. अरे भाई किस चीज का जवाब दूं? सवाल तो दो, तब जवाब दूंगा ना. तो बिना सवाल के ये दिमाग जवाब नहीं देता है, तो इसको सवाल देने पड़ते हैं अगर इसको जवाब चाहिए. तो हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आती है कि हम प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करते. हम समझते नहीं कि ये प्रॉब्लम है. मेरी तो प्रॉब्लम है नहीं, इसी की प्रॉब्लम है जो कुछ है. ओह सॉरी उधर कर रहा था. तो ये प्रॉब्लम मेरी तो है ही नहीं, ये प्रॉब्लम उसकी है, उसकी है, उसकी है और उसकी है. मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं. मैं तो भगवान ने मुझे ही बनाया था बस अपने बाद, तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबकी प्रॉब्लम सामने वाले की है. जब ये चीज आती है तो क्या होता है, मेरी सारी की सारी नीड्स सेक्रीफाइस हो जाती हैं. तो ये जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, एक सवाल है जो हम अपने दिमाग से पूछेंगे और हमारा दिमाग हमें रिप्लाई करेगा उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सवाल क्या है? व्हाट इज दिस? कुछ भी जो आपके सामने, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, डज इट हैव एनी मीनिंग टू यू? आपका लैपटॉप, आपका सामने कर्टन्स लगे हुए हैं,
आपके कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रखे हुए हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रखे हुए हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को देखो और पूछो उससे, डू यू हैव एनी मीनिंग टू मी? मीनिंग टू मी? डू यू रियली हैव एनी मीनिंग टू मी? नो, यू हैव नथिंग, नो मीनिंग टू मी. You have no meaning to me. Laptop, you have no meaning to me. Almira, you have no meaning to me. You are nothing to me. Every object, जो भी आप अपने चारों तरफ अपने ऑब्जेक्ट देख रहे हो. सुरेश जी, थैंक यू. सुरेश जी एक्सरसाइज काफी दिनों से कर रहे हैं और वो थम्स अप कर रहे हैं. आई थिंक एक छोटा सा मौका देते हैं सुरेश जी को कुछ बोलने का. सुरेश जी कल ही उनका एक सेशन हुआ है और he has been sharing his feedback. Suresh ji, do you want to share something, just 1 or 2 lines? No, I want to say this thumbs up. क्योंकि जो भी एक्सरसाइज आपने सिखाया था, I did practically. भरत जी के साथ खुद ही बात किया, I did experience किया मैं खुद ही. So I feel very good. I feel very good. Very good. तो अभी ये वाली एक्सरसाइज आप सभी ने करनी है. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं लूंगा आपका. ये एक्सरसाइज आप कभी भी अपने आप भी कर सकते हैं. हर एक चीज को, जो भी सामने ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यू हैव नो मीनिंग टू मी, यू हैव नथिंग टू मी, यू आर नथिंग टू मी. व्हाई वी आर डूइंग दिस? वी आर डीएसोसिएटिंग आवरसेल्फ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मटेरियलिस्टिक चीज. ये हमारे ग्रंथों में बहुत लिखा हुआ है कि हम अटैच हो जाते हैं हर चीज के साथ. मेरी टेबल, मेरी चेयर, मेरा फ्रिज, मेरी कार, मेरा घर, मेरी अलमीरा, मेरे कपड़े. So only objects, not people. अभी पीपल नहीं, पीपल के लिए दूसरा बता रहा हूँ. पीपल के लिए दूसरा. इस क्वेश्चन को पीपल के लिए थोड़ा सा नहीं करना. कुछ लोगों को करवा देता हूँ, कुछ लोगों को कर देते हैं पीपल के लिए भी. ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ करते हैं पीपल के लिए भी, लेकिन आप नहीं करना. अब वो बताऊंगा किस सर्कमस्टेंसेस में करते हैं. वो होता है पीपल के लिए भी, बट यहाँ जरूरत नहीं है. तो पहला ये ऑब्जेक्ट्स के लिए करोगे. यू हैव नथिंग, नो मीनिंग टू मी, यू आर नथिंग टू मी. इससे डिसोसिएशन बढ़ता है और आपकी नीड ऑफ सर्टेनिटी, नीड ऑफ सिग्निफिकेंस आपका खुद इंप्रूव हो जाता है. दूसरा क्वेश्चन करना होता है आपने, आई एम नेवर अपसेट फॉर द रीजन आई थिंक. ये पीपल के लिए करना है आपने. तो क्वेश्चन इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट. I am never upset for any reason I think. मेरे दिमाग में जो भी रीजन है, I don't get upset because of those. कोई भी पर्सन, सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज आपके दिमाग में आई है, सबसे पहले ये सवाल अपने आप से पूछ लेना है. I guarantee you, half of the problems are gone. 75% problems are gone. Just asking this question. For example, I am not angry at someone, अगर कोई है तो, you or the object, for the reason I think. ये स्टेटमेंट बोलनी है आपने. अब की बार फिर वही fill in the blank वाली स्टेटमेंट है. I am not angry at fill in the blank. ऑब्जेक्ट है या पर्सन है या सिचुएशन है. For the reason I think. It's something else. I am not afraid of dash fill in the blank. For the reason I think. It's something else. It's something else. So whatever emotions you have, you just need to say, I am not that emotion at or of dash for the reason I think. Something else. It's something else. What it gonna do? It gonna do the rewiring of your brain. Unplug your emotion of anger or afraid or fear or whatever emotion, जो भी आपके emotion आ रहे हैं, and replug it somewhere else. So what you're saying is, sorry, yeah. I'm not upset for any reason. I think. That's it. So it's like whatever reason I am thinking is not the reason I am upset for. That's right. That's right. Okay. No, that's not the reason. The reason is something else. Think of something else. Yes. Okay. वो तुम्हारा जो पहला पॉइंट बोला था भरत, आई थिंक वो दैट्स लाइक जो अपने बोलते हैं ग्रंथों में भी, मोह से त्याग करना, वही डिटैचमेंट इज, कि अपना मोह मत पालो. ग्रंथों में भैया, हमारे ग्रंथों में सारी बातें लिखी हुई हैं. The only trouble ग्रंथ has is, पहले तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. और जैसे अगर हम रामायण को पढ़े, हम लोग रामायण हमने रामायण कई बार पढ़ी है, लोगों को पढ़ते हुए सुना है. मैं उनसे पूछता हूँ
पढ़ी भाई, क्या सीखने को मिला? आधे से ज्यादा क्या 100% मैं बोल रहा हूँ, लोगों को नहीं पता होता कि क्या मैंने मीनिंग क्या था। That's right, yeah. हनुमान जी को भूल गया था सब कुछ, कोई याद नहीं था उनको। हनुमान जी को याद दिलाते, हनुमान जी आप पहचानो आप कौन हो। तो पूछो क्या, क्यों पहचान रहे, क्यों करवा रहे थे, क्या रीजन था, क्या मतलब था इसका? मैं कह रहा हूँ 95 to 90%, 100% लोगों को ये नहीं पता होता उस स्टोरी में मुझे सीखने को क्या मिल रहा है, क्या लर्निंग है, और क्यों हनुमान जी को याद दिला रहे, हनुमान जी भूल क्यों गए, क्या दिखाना चाह रहे हैं इस स्टोरी में, क्या है कुछ बताने के लिए। वो ये बताने की कोशिश, ये अपने ऊपर कोई अटैचमेंट नहीं करता, वहां अटैचमेंट चाहिए, वहां मैं भी हनुमान हूं भाई, मैं भी अपनी सारी ताकतें भूल गया हूँ। याद करो हनुमान जी याद करो, वो सब चीजें याद करो जो आपने किया है। हनुमान जी याद करो। हमारी कॉन्शियसनेस को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं वहां, लेकिन नहीं, लोग कहते हैं हनुमान जी वो, क्योंकि भगवान को कहाँ देखते हैं हम? भगवान को मंदिरों में देखते हैं, बाहर देखते हैं। वी डोंट सी गॉड इनसाइड। द डे वी सी गॉड इनसाइड, वो सारी स्टोरी मेरे ऊपर लग जाती है। All those stories are applying to me. If I become a Ram, all those stories are true to me. If I become Hanuman, all those stories are true to me. वही भरत जी आपने दोपहर को आपके साथ शेयर किया था ना, राइट, दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस लास्ट नाइट। यस, जो भी बंदा है वो भाई है तो बहन है तो वो मेरे वजह से वो भाई और बहन है। राइट, दैट्स हाउ आई फेल्ट रियली गुड लास्ट नाइट। यस। तो अभी इसमें 2 क्वेश्चन और दूंगा, ये इंस्ट्रक्शन है। I can't keep this form of upset. मैं कभी ये फॉर्म जो अपसेट की है रख नहीं सकता। I can't retain it and let other go. हिंदी में बोलता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि इंग्लिश में मैं शायद पिच को गड़बड़ कर दे रहा हूँ, मतलब मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है। इसमें बाकी जितनी भी फॉर्म्स हैं, अपसेट करने की जितनी भी फॉर्म्स हैं, द वे आई गेट अपसेट, द रीजंस आई गेट, आई कांट कीप इट एंड लेट अदर्स गो। आई कांट डू दैट। I can't keep the reason of being happy and let the reason of stay with me. खुशी होने का रीजन तो मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन अपसेट होने का रीजन भी ऐसा नहीं है कि मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं जिसको जाने देना चाहता हूँ मैं जाने दे सकता हूँ। I can't keep the form of upset and let others go. For the purpose of the exercise, then I'll say that I regarded them all as safe. Happiness, दुख, दर्द, जो कुछ भी भगवान मुझे दे रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, happening for a reason, for my well-being. I can't say कि नहीं मुझे खुशी रहना है, मैं तो खुशी रहूं मैं। Sorry पूजा, आवाज ना ब्रेक हो रही है, it's not coming clear. Sorry. So first 2 statements are very important. I I'm not think angry Raj, but I'm not afraid of. Can you please unmute? Can everybody unmute, Raj, please? No, Raj, when you unmute, mute, then it's very clear. Otherwise, it's echoing. Okay. Sorry about that, guys. I think बाकी सारे भी unmute कर लीजिए, other than पूजा। सिर्फ आपका ही है, सिर्फ शायद एक सुरेश जी का वहां से कोई साउंड आ नहीं रही, मुझे नहीं आ रही। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आज ही ट्राई करके देखना, ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ, आप प्लीज मुझे फीडबैक देना। इसमें से किसी भी एक्सरसाइज से अगर आपको 80 to 90% फर्क नहीं पर लगता है तो प्लीज मुझे बताना। Hi, sorry, I'm not clear on the last one. Okay, sorry, so are you saying the state of equilibrium, like whether it's dukh or sukh, you just have to be in a state of equilibrium? Is that what you're implying? No, what I'm saying is you can't keep one state and let go another state. It can't happen. That you need to respect both the states equally. Okay, all right. So respect both the state, that agar khushi hai to I'm enjoying happiness, and if it is pain, though I can't enjoy it, but I'm respecting it. Okay. It's there for a reason.
And take it for a start. Take it as a try. Yes, right, that's right. So इसका एक छोटा एग्जांपल दूसरा देके बताता हूँ यहाँ पे. If you cut your hand, आप सब्जी काट रहे हो, आपको चाकू लग जाए यहाँ पे, अगर वो पेन नहीं हो, if you don't feel that pain, what will happen? क्या होगा? सब्जी के साथ पूरा हाथ कट जाएगा और शायद अंग भंग सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे. That pain is coming to you for a reason. That reason is simple, that move it out of the way. So we respect the pain. Thank you, unconscious mind. Thank you, my brain, to give me this pain. If you have not given this pain to me, I could have cut myself, destroyed myself. So that pain is coming to you for a reason. हमारे बॉडी में कोई पेन आ रहा है, the pain is there for a reason. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, उनको बॉडी बैक पेन हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, शाटिका के पेन हो रहे हैं, 20 से 25 मिनट लगते हैं, पेन गायब हो जाता है. कहते हैं पेन कहाँ गया, मेरे को पता नहीं कहाँ लेके आए थे हम, चला गया पेन. तो अभी रिसेंटली एक हमने इंडिया के लिए वर्कशॉप करी थी, उसमें हमारे पास 60 ईयर ओल्ड की लेडी आई. शी इज वेरी वेरी एजुकेटेड, मतलब बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करके. उनका 50 ईयर्स से काफ मसल्स में पेन था, 50 ईयर्स, 50, एंड शी वाज अनेबल टू वॉक. और वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी, इवन ड्यूरिंग द वर्कशॉप शी इज होल्डिंग हर काफ मसल्स एंड प्रेसिंग इट. उनका एक सेशन में 50 साल पुराना दर्द निकला है. No, we are not claiming that we are doctors. We are not claiming, but ये states, emotional states. Right. So most of our pains coming to us is given by us for a reason. If we understand that reason, if we find out that reason why this pain is been given to me by this guy is giving to me, then it's gone. अगर मुझे कट लगता है, and if I give it a right environment is कि मैं उसको दोबारा नहीं काटता रहूं, then it will heal itself. My body is capable to heal any sort of problems I'm having, pains I'm having. Even cancer, my body can heal to my cancer, but given the right environment, and we don't understand what is the right environment. तो ये स्टेटमेंट्स रिपीट कर देते हैं. तो एक बार ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ. करो. जो एंगर और फियर है उसके लिए आप कह सकते हो, जैसे आई एम नॉट एंग्री एट डैश, जो भी आपको लग रहा है, फॉर द रीजन आई थिंक इट्स समथिंग एल्स. यू जस्ट नीड टू कट दैट लूप ऑफ. यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डैश, जो भी आपको लग रहा है, फॉर द रीजन आई थिंक. इमोशन और रीजन आपने डालना है. स्टेटमेंट आप सेम रख सकते हो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डैश फॉर द रीजन आई थिंक. ऐसे ही अगर आपको एंजाइटी हो रही है, कोई वरी है, सेल्फ टॉक है, जैसे अभी मीना जी ने बोला सेल्फ टॉक का इशू है, उसके लिए आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, आई एम नॉट वरीड अबाउट डैश फॉर द रीजन आई थिंक, और आई एम नॉट डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड अबाउट द रीजन आई थिंक. तो वही सेम स्टेटमेंट्स है, मैंने इमोशन चेंज किया है और रीजन आप खुद भरोगे. ये स्टेटमेंट्स हमारे दिमाग की वायरिंग चेंज करेंगी. इट विल नॉट बी इजी, हेड्स अप, बट 80-90% प्रॉब्लम्स विल बी गॉन. तो अभी जो एक्सरसाइज और भी करेंगे, अभी तक जो हमने एक्सरसाइज की है, एक क्विकली रिकैप कर दूं अगर मैं. सॉरी पूजा, एक सेकंड. इसमें जो हम बोल रहे हैं फियर और एंजाइटी और जो बोल रहे हैं, सो वी आर डीलिंकिंग टू थिंग्स, फियर एंड द रीजन. सो द फियर वी हैव इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट रीजन. सो फियर इज देयर, द रीजन इज देयर, बट वी आर नॉट लिंकिंग दोज टू थिंग्स टुगेदर. इट कुड बी थर्ड थिंग, राइट? एंड यू डोंट नो द थर्ड थिंग, so don't concentrate on that, just move on. Yes, that's right. So this is the very small part of our bigger exercises which we do with clients and other people when we see them, because ये काफी वनीला वाली एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको इजीली करवा सकता हूँ. बाकी कुछ एक्सरसाइज थोड़ी स्पेसिफिक होती हैं तो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, बट दे मूव अराउंड द सेम थिंग. तो रिलैक्सेशन कर सकते हैं. वो कर लेता हूँ, उससे पहले एक वाली एक्सरसाइज कर लेता हूँ छोटी सी. तो अभी I think we will just take 20-25 more minutes. हाँ, तो 20 मिनट और लेंगे और 20 मिनट में फिर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे.
हम तो पूरे दिन बोल सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम अच्छा लगता है हमें बोलना। It's our favorite topic. तो और अभी आपका डिनर बन गया होगा? नहीं, डिनर अभी बनाएंगे हम। अच्छा, फिर ठीक है। मेरा तो नहीं, डिनर आप नहीं इनवाइट है। कर रहे हो तो फिर बताओ हमें। मेरा तो डिनर नहीं है अभी तक। आ जाओ आ जाओ। सारे इकट्ठे बाहर चलेंगे। हाँ, good. हमारी That's नीड good. ऑफ वैरायटी भी चाहिए, मिल जाएगी ना हमें। ओके, तो 2 एक्सरसाइज और कराऊंगा अभी। बाकी देखता हूँ कितनी करा। ये 2 मेजरली जरूरी हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने खुद ही करनी है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सिर्फ आपकी एक्सरसाइज है ये। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू फॉर हैप्पीनेस और रिलेशनशिप और पीस? ये एक अलग अलग 3 सवाल बोल दिए मैंने, 3 सवाल हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू फॉर in your relationship? What is important to you to be happy? What is important to you to have that peace? Write down. एक नहीं आएगा रीजन, बहुत सारी चीजें आएंगी। Just make a list of it. मेरे रिलेशनशिप में लव इंपॉर्टेंट है, केयर इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। मेक ए लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट आएगी। मेक दैट लिस्ट एंड रीऑर्डर इट, प्रायोरिटाइज इट, कि पहले नंबर पे ये सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है, दूसरे नंबर पे ये चीज है, तीसरे नंबर पे ये है और चौथे नंबर पे ये है। पेयर्स में करनी है एक्सरसाइज, कपल्स के साथ करनी है, अलग अलग बैठ के करनी है, फिर बाद में मैच करानी है। देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, और अगर वो मैच नहीं करे तो फिर मुझसे बात करनी है। अगर वो मैच कर जाए तो वेरी गुड, अगर वो मैच नहीं करे तो फिर मुझे फोन करना है, फिर मैं बताऊंगा उसको मैच कैसे कराना है। क्योंकि अगर वो मैच नहीं हो रही है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलरेडी। तो अलग अलग इन सवालों के जवाब देने हैं, वो प्रायोरिटी लिस्ट को मैच कराना है। प्रायोरिटी होने के बाद जब उसको 1 2 3 कर दोगे, रैंक कर दोगे, रैंक करने के बाद अगर वो रैंकिंग मैच नहीं हो रही है, देन यू नीड टू सी मी। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी खुद की है, तो कोशिश करें वो रैंकिंग मैच हो जाए। अगर नहीं हुई है तो देन विल सी। अभी देन गुड लक। अगर मैच नहीं करते तो गुड लक। आप लोगों को उन लोगों को मैं लेके आ जाएगा। हाँ जी। चलिए अब एक छोटी सी एक्सरसाइज और करेंगे। ये एक्सरसाइज रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज है। वी वुड प्रेफर अगर सब कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसमें एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं कि डोंट फ्रीक आउट विद द वर्ड कॉल्ड hypnotherapy. So what we are going to use few element of hypnotherapy here. It's a therapeutic exercise where we going to do the relaxation with your mind, and we taking out your mind out of your mind. We taking mind out of this equation and making you feel relaxed. And you can relax anytime when you want. And the relaxation is something which you can do all the time. You don't need to think too much about it. Just relax. And as you're relaxing, you can feel that every part of your body is feeling that relaxation. You may or may not, up to you. But you can feel relaxed anytime you want. And when you're feeling relaxed, you may like to close your eyes. And when you close your eyes, you feel that your eyelids having multiple cells around it, and every cell is feeling relaxed. And as every cell of your eyelids is feeling relaxed, your body talking to every cell, feeling relaxed. Your shoulder, your head, and your legs. From top of your head to tip of your toes. From top of your head to tip of your toes, feeling completely relaxed. And as you're listening to my voice, and wondering, this is the relaxation you wanted to achieve. Imagine yourself on a beach
You're running on the beach. Imagine yourself, see yourself running on the beach. And as you see yourself running on the beach, you enjoy that feeling. Right. On the beach side, you can see a long building, a very tall building, and you're entering into the lift. And you're pressing 100 there. You wanted to go to 100th floor there. 1, 2, and as lift going up, you can see your body is on the beach and your conscious is lifting up. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15. And now you can see yourself, your body down there, and you are up above the time. You're coming out from the lift, going above the time. Above the time, looking yourself sitting down there, and looking at all the world under there. And now you can go up higher. Maybe you may like to go to the moon. Now you can go to the moon and see yourself sitting there on the beach from moon. And as you see yourself sitting there from the moon, you can feel that relaxation. That body has no bones inside it. The body is turning into jelly. Completely relaxed. Loose and limp like a jelly. Loose and limp like a jelly. And as you're feeling relaxed, completely relaxed. That's right. That's right. That's right. That's right. All your problems, all the life problems from the past and from the future, you can see those problems from moon like a small dot. They're the size of a dot. Every problem of your life is the size of a dot. And now you're packing all those problems inside a box. You're taking each of those dots, putting it inside the box. Put all those problems inside a box. Putting that box, all the problem inside the box. See yourself packing all those problems inside the box. And as you're packing all the problems inside the box, see yourself. Feel the great feeling of packing those problems. All those problems are being moved to that box. उस छोटे से डब्बे के अंदर सारी problems डाल देनी है. And now we are going to lock that box. Now lock that box. Put a lock on this. Oh, you don't have the key for that lock. That's great. All your problem inside that box, you locked it and leaving it on the moon. There, that's where you are. You keep it there. Put the problems box on the moon. Keep your problem box on the moon. All your problem box is on the moon now. And it's coming down slowly. And you can see moon spinning now. As moon spinning now, you don't know where you kept the problems on the moon. There was no address given in the moon. No, where you kept the problems. That's right. And you're enjoying, feeling comfortable, feeling relaxed. Coming down slowly. Slowly coming down inside your body.
coming down slowly and feeling, enjoying the moment, enjoying the moment and feeling relaxed. And as you're relaxing, you're enjoying the moment. And as you're enjoying the moment, you can feel that every part of your body, your nose, your ears, your arms, they're all feeling completely relaxed. As if there are no bones inside them. They are completely turned into jelly, completely relaxed. And feeling relaxed, completely loose and limp. Loose and limp. And as your body is going loose and limp, you're enjoying this feeling of blank. Feeling this blankness. Blankness around you. That's right. And now returning back to the body, you're bringing all the awareness back, giving bones back to your body, giving all the bones back to your body, and feeling that as if your body becoming active now. I'm going to count to 5. On the count of 5, not before that, on count of 5, you're gonna become fully aware and return back to the room and to the chair you are sitting on, feeling completely relaxed and enjoying the session and this deep sleep what you just had. It's giving you the pleasure of as if you have slept for a long time now. Nice. 1, bringing your clothes. Feel your clothes. Feel the clothes on your body. 2, feel the touch of the chair you're sitting on. It's pushing you upward. You haven't noticed yet, but it's pushing you upward now. 3, you're breathing. You can hear the sound of the breath. Every time it goes in and comes out, you can hear it. And you can feel the breathing. Air going inside your lungs and coming out from your lungs. 4, giving all the awareness back to your body, knowing everything happening around. On the next count, you'll be opening your eyes, feeling completely relaxed, and as if you have been wake up after a long sleep now, feeling fresh. Right. 5, opening your eyes, coming back to the room, enjoying, and rub your hands now. Rub your hands and touch your eyes. Touch your eyes. Thank you for your time today. And if you have any question, we are open now for Q&A session. Thanks Bharat and Pooja, बहुत अच्छा रहा. It was really nice and informative. Hopefully सबको फायदा हुआ होगा इससे. And किसी का अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज. राज भैया, मेरे तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ है. आई एम रियली एंजॉयिंग. इन लोगों की वजह से आई एम कीन ऑन टेकिंग माय पिक्चर्स. बहुत हेल्प हो रहा है मेरे को. थैंक यू सुरेश जी. जो लोग सुरेश जी को नहीं जानते हैं, आई मीन काफी लोग जानते हैं, बट इफ एनीवन इज न्यू, ही इज वेरी गुड फोटोग्राफर, नेचर फोटोग्राफर. और अभी इन्होंने पिक्साबे पे अपनी फोटोज अपलोड करनी शुरू की हैं आफ्टर
coming out from all the stress of the life and relationship that he was facing. Yeah, so he's now out from those issues. और अगर किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो प्लीज पिक्सअप बिग पे जाके इनका अकाउंट जरूर देखें. He is a fantastic photographer, I would say. No, I would say it's all because of Bharat and Pooja ji. They motivated me. Thank you जी, thank you. श्रीकांत जी, मुझे लग रहा है आपके कुछ क्वेश्चंस हैं शायद. Yeah, all good. So how do we take control of the situation is what I wanted to know. I know, like, we are taking, like, let go things off and other things, but how do we take control of the situation? So though it's depend on the situation, but usually if you are talking the situation with other people, which I can feel that's question coming from. If you are talking about the situation from other people, remember those 6 needs. Remember those 6 needs, satisfy those 6 needs, and you will be in control. Okay. So as soon as you satisfy those 6 needs of a human who you're interacting with, you will feel that they are comfortable with you. And when they are comfortable with you, you are in control of the situation. Okay. So the best part is to bring the control back. The first thing which I do is I make people feel significant. That's the most thing which we don't do most of the time. Appreciate, genuine appreciations. Give the genuine appreciation to the people for everything you do. Yeah. The khana jo hum kha rahe hain, the food being served to us, the clothes being given to us, washed, ironed. So everything, you just appreciate things. And as soon as you're appreciating things, you will see that you are coming back in control. Things are happening the way you wanted it to happen. और जो फर्स्ट लेवल का कंट्रोल चाहिए जब हम किसी प्रॉब्लम में हैं, about to start an argument, तो वो आइज वाली एक्सरसाइज, blink and peripheral exercise, वो जैसे ही आप प्रॉब्लम स्टेट में होते हो, वो आपको प्रॉब्लम स्टेट से निकाल देगा. It will cut off the emotional state, bring you to the peripheral state, and then identify the human needs. अगर human involved है, from my experience, वो आंख वाली है ना, it's really good. Okay. So सुरेश जी ने अभी यूज की हैं. लास्ट वीक भी उनको हमने सेशंस में ये एक्सरसाइजेस करवाई थी, तो that's why he is sharing his first hand experience with you all. तो ये 2 तरीके आप डेली इफेक्टिवली यूज कर सकते हो. डिपेंडिंग ऑन की प्रॉब्लम या कंट्रोल किस चीज के ऊपर चाहिए. अगर अपने ऊपर ही कंट्रोल चाहिए, then peripheral vision and eyes rolling will give you work. a good heart. But if you want the control over people, then satisfy their needs. I don't want भरत जी, उसके ऊपर More like वो controlling of the मेटेरियलिस्टिक है ना, उसके बारे में बहुत अच्छा लगा मेरे को. कल रात मैं एक्सपीरियंस किया. Very good. I'm on my own. You are just a material. Yes, that's right. मीनू, कुछ क्वेश्चन था मीनू आपका? नहीं भैया, I'm fine, thank you. Okay. Just for your information, हम लोग सोशल मीडियाज पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब जगह पे हम पूजा भारत के नाम से आपको मिल जाएंगे, और वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. फॉर दिस टिप्स एंड ट्रिक्स वी ट्राई टू शेयर एज मच एज वी कैन. तो आपकी कुछ क्वेश्चंस हो, ऑलवेज अवेलेबल देयर एज वेल. नहीं तो राज भैया तो है ही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबको जोड़ने का. मेरा टाइम पास हो जाता है. I'll give him a list now. अपनी लिस्ट दूंगी मैं, फिर पता चलेगा. ये तो यार मुश्किल में डाल दिया भरत. नहीं राज भैया, ये तो मैच होनी चाहिए अब तो. अभी तो मैच की हुई ना भैया, देखना. नहीं राज भैया, मेरे को बहुत एडवांटेज मिला. आई एम रियली गुड. थैंक यू. अभी भी जो फोटो खींच रहे हैं ना, इन लोगों के वजह से. थैंक यू. ओके, तो अभी 1 अक्टूबर में हम लोग सेशन कर रहे हैं बच्चों के लिए, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए. एक बच्चों के लिए जो अभी टर्म ब्रेक आ रहा है, उसमें बच्चों के लिए कर रहे हैं सेशन हम. दैट विल बी ड्यूरिंग द फुल टर्म ब्रेक फॉर 10 days. 1 day each. So 1 hour every day हम वो लोग करेंगे, और उसमें will ensure that बच्चों को कुछ 500 से कुछ 1000 वर्ड के करीब उनकी स्पेलिंग्स याद हो जाएं. In a fun way. कोशिश हम 5000 की करते हैं टारगेट, बट 1000 के करीब तो हम करा ही देते हैं 10 दिन के अंदर याद बच्चों को.
और हम टाइम टेबल कोशिश करते हैं कि 100 तक के टाइम टेबल बच्चों को मुजबानी याद हो जाए, जो इंडिया में हमें हुआ करते थे किसी जमाने में। आजकल के टाइम पे तो लोग कैलकुलेटर के अलावा कुछ यूज ही नहीं करते हैं। तो वी डू सम ऑफ द ट्रिक्स on techniques of our brain, so they can put everything straight into the brain and can recall it anytime they want. So rather than cramming of the books and we doing things, so no nahi abhi to padho, we make it excited and fun way to them, so they get all those powers. वो हनुमान जी वाली सारी पावर्स हम उनको बताते हैं कैसे लेके आनी है, तो वो काम करेंगे हम अक्टूबर में। और बाकी भैया को जैसे फीडबैक मिलेगा वैसे भैया के साथ बात करके कुटुंब के लिए और सब लोग सबके लिए जैसे इच्छा होगी सबकी वैसे कंटिन्यू करते रहेंगे। Yes, send the information. We'll try to promote. That's a very good cause. That's a very good thing. हम लोग अपनी मशीनरीज पे, आई थिंक दैट्स अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग भरत, कि हम लोग इतने अटैच हो जाते हैं ना, और कन्वीनियंस भी है, लाइक यूजिंग योर कंप्यूटर, यूजिंग योर कैलकुलेटर, और हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको हम वीक कर लेते हैं उस चक्कर में। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो इफ वी कैन डू, या विल ट्राई टू डू दैट वन एंड ट्राई टू गेट एज मेनी किड्स एज वी कैन। हाँ, हमने अभी ईस्टर ब्रेक पे किया था द होल 2 वीक्स एंड इट वाज वेरी मैसिव सक्सेस। तो बच्चों ने काफी एंजॉय किया, दे ऑल फेल्ट वेरी सुपर पावर एनर्जेटिक, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग टू डू इट अगेन इन अक्टूबर ब्रेक एज वेल, एंड वी कॉल इट path to superhero. pathway to super. So we call it a pathway to superhero. So every kid will become a superhero at a time, and you will feel the difference. You will see the difference in your kids. Very good title. That's good. चलो प्रमोद जी, आपका कुछ फीडबैक, क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Is there any age group for that one, Bharat? 14, below 14, under 14. So okay. 5, like 6 to 14 or something. Kind of 6 to 14. Just about to ask, like, is what's the minimum age limit? Because my son is 5-year-old. I just wanted to check on. 5 will do. 5 will do. 5 to 14, it's okay. If he can understand जो हम बोल रहे हैं, अगर वो भाषा समझ पाए, it's good. Just English, yeah. That's okay. We'll try to be like, अभी तो बच्चों को हिंदी के अलावा आती, मतलब हिंदी वैसे भी नहीं आती है, इंग्लिश ही करते हैं हम लोग इंग्लिश में कोशिश करते हैं, but if some people join from India, then we do a mix and match from Hindi and English, but we repeat it. Nirupma, कोई comment है? Nirupma and Simon, any feedback, anything? बहुत अच्छा था भाई साहब। How do we connect with you guys? यानी कैसे connect करें, और ये जो information अक्टूबर की है वो कहाँ पे मिलेगी? How do we recap all of these? Simon and ये हम लोग ना एक बार ये लोग develop कर देंगे, then we'll put it on the Kutumb and Yoga group also, and we'll try to promote that one. अदरवाइज फेसबुक पे भी पूजा भारत के नाम से आप ढूंढोगे तो वी हैव आवर ओन फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक पूरा चैनल है, तो यू कैन गो एंड चेक ओवर देयर एज वेल। पूजा भारत। Sorry? पूजा भारत। Okay. आपका, it is nice, I enjoyed. Thank you. Good. Thank you very much. Yeah, it was nice, really good. Good experience, good techniques. Okay. माया को कैसा लगा? माया? हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी थोड़ा हमें जानने का जरूरत था कि कम्युनिकेशन तो बहुत, मतलब कि कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, केवल लोग मैसेज करते हैं। पहले बात करते थे, लाइक मैं आई एम वेरी टॉकेटिव, so no one talk, just they type message. So communication तो बिल्कुल ही स्टॉप हो गया है, तो उस पे मैं कुछ जानना चाह रही थी, तो आज का तो टाइम ही खत्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम इस बारे में बात करेंगे। तो अभी टॉपिक बहुत सारे हैं जो हमें कवर करने हैं, और देखते हैं आप लोगों का रुझान किस तरीके से आता है और किस तरीके से हम बात करते हैं। We'll take up every single topic every now and then. Sure. Thank you. Thanks, Pooja and Bharat. Everyone. Very nice. Have a nice day, everyone. Thank you. Bye. Thank you so much. पूछना चाह रही थी। हेलो। पूछो। पूजा जी, आप लोग काउंसलर्स हैं? हाँ जी, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और अमेरिकन बोर्ड से अप्रूव्ड है सब कुछ, और यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलियन बोर्ड
और आपका जो मेडिकल वगैरह भी है वो भी सब ऊपर है हमारे साथ, अगर आपने हिप्नोथेरेपी ले रखे हैं। इंटरेस्टेड थी क्योंकि मैं मेडिकल रिसर्च में काम करती हूँ, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यू मस्ट बी समथिंग रिलेटेड टू